लोकेजम पार्ट 56 में तुम्हारा स्वागत है होमिस। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर इंचोन के अंदर तो बंड खराब हो चुका था। पहले डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने इंचोन की बैडी को बंदी बना लिया था, फिर डैन पहुंचा उसके पास और उसको वहां से निकालने में उसकी हेल्प करी। साथ में बीच में लेजेंड भी वापस आ गया था, कंगनम लैंडलॉर्ड। बाद में पता लगा होमी बिट्रेड अस, वो तो एक्चुअली डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का ही बंदा है जिसको हमारे बैडी चाहिए थी और बैडी उसे दे भी देती है एक तगड़े वाला घूसा। खैर डैनियल और स्पीड सब साथ मिलकर इंचोन की बैडी को बचा लेते हैं, बट वो लोग डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से एस्केप नहीं कर पाते और वहां पे इंचोन के लोग आते हैं उन्हें बचाने, बट दोस पीपल कांट फाइट अगेंस्ट डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी। तो स्पीड उन लोगों को बचाना शुरू हो जाती है और ये देख के जेक और लाइन में समझ जाते हैं कि यहाँ पे सही और गलत कौन है। तो पहले जेक और लाइन में स्पीड के साथ आ जाते हैं और उनके बाद सैमुअल भी। लास्ट पार्ट के एंड में जिग्योना के प्लान के चलते वो यूदेसियोन और मोर देन हाफ ऑफ द डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को मेन चाइना टाउन से दूर करके चाइना टाउन पे अटैक करवा देता है। साथ में यहाँ पे वो कुछ किंग्स को भी ले आता है इसको बैकअप करने के लिए। लास्ट पार्ट के एंड में पेचियोन जो ने पूरी स्पीड फाड़ दी थी, पर वहां पे अपना लाइन मैन था जो उनको थोड़ा बचा पा रहा था और दूसरी साइड र्यू भिड़ गया था सैमुअल से। अब हम उन पे आते हैं। पहले सैमुअल एक पंच थ्रो करता है र्यू पे, देख के लग रहा है उसको लग चुका है, बट नहीं ऐसा होता नहीं। यहाँ पे र्यू ने अपने वेपन से सैमुअल का पंच ब्लॉक कर दिया था ना। इसके बाद सी शिट होता है और हम आते हैं जेम्स ली पे, जो इस टाइम ग्लेज करने वाला है 10,000 स्क्वाड लीडर्स को। वो एक्चुअली गीटे को बता रहा होता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बारे में कि वहां पे 100 स्क्वाड लीडर 1000 स्क्वाड लीडर ऐसा भरे पड़े हैं, बट दो ऐसे लोग हैं जो टॉप पे बैठते हैं जो है 1000 स्क्वाड लीडर। ये दो ऐसे लोंडे हैं जिनके अंडर 1000 सोल्जर्स हैं और ये पेचिन जो के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट हैं। मैंने सुना तूने सैमुअल को भेजा इंचोन की तहकीकात करने के लिए, क्यों? कीटेम कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है। मैंने गोगो बोला गोने भेजो किसी लौंडे को, इसको कुछ होश ही नहीं है कि वहां इसने पैक मोस्टर को भेज दिया है। कह रहा भी जेम्स कीटे को बोल रहा होता है कि वो जो 10,000 स्क्वाड लीडर है तुझे उन्हें रिक्रूट करना चाहिए। कीटे बोल रहा था ना ग्लेज जो कर रहा हूं कितने सुनो एग्जैक्टली वो जेम्स से तूने भी मीटिंग समन करी थी ना जहां कुछ प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन किंग्स वगैरह आए थे, वो सब पहले जाएंगे अगर 10,000 स्क्वाड के दो लीडर है वो साथ में डर जाए तो। मतलब चाइनीज जॉनी सिंस और र्यू इतने स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। अब वापस र्यू वर्सेस सैमुअल पे आते हैं और र्यू बड़ा सर होता है इस टाइम सैमुअल के ऊपर और सैमुअल ने ब्लॉक कर लिया, बट स्टिल डैमेज से दीवार टूट चुकी है। खैर इसके बाद र्यू काफी सारे अटैक्स थ्रो करता है सैमुअल पे और सैमुअल सारे के सारे अपने पंचेस से पैरी करे जा रहा है। इनका हाई स्पीड में खतरनाक क्लैश होता है जहां सैमुअल से टक्कर दे रहा है र्यू को और र्यू समझ आता है कि भाई चलता रहा तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा इस फाइट का। सबसे बड़ी दिक्कत है सैमुअल के ब्रास नकल, तो कुछ ना कुछ करके उनको तोड़ना पड़ेगा। सो ही कम्स अप विद एन आइडिया। वो टेबल उठा के फेंक के मारता सैमुअल के ऊपर। इसने टेबल कैसे उठा ली अपने वेपन से, वो भी सीधी सीधी एकदम। खैर जो भी है अभी सैमुअल तो घुसड़ में वो टेबल तोड़ देता है और बोलता है भाई तू क्या हरकतें कर रहा है। वो ये उसकी एक ट्रिक थी जिससे वो सैमुअल पे नीचे से एकदम से अटैक कर देता है। इन शॉर्ट वो सैमुअल को मौका नहीं दिया डिफेंस में आने का। र्यू यहाँ पे सैमुअल पे बजा देता है अपना आयरन शैडो कॉम्बो जिससे सैमुअल तो काफी डैमेज है, साथ में उसके ब्रास नकल भी टूट गए हैं। र्यू को लग रहा है वो जीत जाएगा, पर ये बहुत बड़ी गलती थी उसकी, बिकॉज़ द मोमेंट सैमुअल के ब्रास नकल टूटते हैं सैमुअल अपने क्रेजी मोड में आ जाता है और फिर जो कुटाई करता है र्यू की, आय हाय, पहले उसके सर में अपना सर दे मारता है, फिर उसका वेपन उस सर में बजा देता है अच्छे तरीके से और बोलता है क्या हुआ तू कुछ करने को नहीं पा रहा बेटा, आंख खोल साले ये देख। सैमुअल एक पंच थ्रो करता है र्यू पे एंड र्यू विद सम क्रेजी हैंड मूवमेंट सैमुअल के पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है एंड सैमुअल भी लाइक ये क्या हुआ। इससे पहले सैमुअल कुछ और कर पाए र्यू एक अटैक में सैमुअल को उड़ा ही देता है। ना इसके बाद हम र्यू का फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो पेचियोन जो से जो शायद अपने प्राइम में उससे भिड़ गया था और पेचियोन जो बोल रहा है बहुत टाइम बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जिसने मुझे फोर्स कर दिया मेरी फुल पावर अनलीश करने में। कौन है वो? अपना र्यू। और देख के लग रहा है होगा 15-16 साल का र्यू ये। खैर पेचियोन जो भी बोलता है मैं तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है और तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को वो दूंगा अगर तू मेरे अंडर काम करेगा तो। आई विल मेक योर ड्रीम कम ट्रू। फ्लैशबैक खत्म होता है और र्यू सैमुअल की मां बहने करना शुरू हो जाता है। लाइक जो ये अटैक था दिस वन राइट है, इससे सैमुअल ने गंदी शक्ल बनाता है। आय हाय, वेल वी कैन यूज दैट इन अ मीम। सैमुअल उसके बाद एक और पंच ट्राई करता है और उसका पंच वापस से डिफ्लेक्ट हो चुका है और डिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी पिटाई होती है फिर से। कितनी बार ये मुक्का मार लो उसके पंच डिफ्लेक्ट हुए जा रहे हैं और फिर चांटे पड़ रहे हैं बेचारे के। भाई छाती में चांटे, किडनी में चांटे, कनपट्टी पे चांटे, मुंह पे चांटे, फिर कमर पे चांटे और एंड में आके तो सर पे चांटे बजा दिए। इतना मारा बेचारे सैमुअल का सर जमीन में गाड़ दिया, लाइक लिटरली जमीन में गाड़ दिया, लिटरली। और फिर तो सैमुअल बोल रहा होता है मैं दिखाना नहीं चाहता वो चीज। र्यू बोलता है क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा बकवास ही होगा। खैर जो भी वैसे भी फाइट खत्म हो गई तो हार चुका है एंड या एज आई जस्ट सेड सैमुअल का मुंह लिटरली जमीन में गाड़ दिया र्यू ने। खैर सैमुअल बोलता है मैं सिर्फ बात ही बचाना चाहता था। किस चीज की बात कर रहा है वो हम जानेंगे, पर उससे पहले एक फ्लैशबैक जहां पे हम देखते हैं गो को जो इस टाइम 5 किलो का डंबल उठा रहा है। 5 किलो से क्या कर रहा है, वो भी होता 5 किलो से। तो खैर जो भी है गो बोलता है बड़ी अजीब चीज है यार, तेरी छाती और बड़ी नहीं होगी पहले से। आई मीन सैमुअल इस टाइम पकडैक फ्लाई मारा, बटरफ्लाई नहीं उसका इसका नाम पकडैक फ्लाई है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पकडैक फ्लाई मार रहा है, वो बनी चेस्ट के लिए है, तो उसे चेस्ट और बड़ी होगी ना। खैर सैमुअल बोलता है ओए दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। वो बोलता है अबे नहीं यार मैं सही बोल रहा हूँ, देख के लग रहा है तेरी साइज बहुत बड़ी हुई है एंड हु द हेल चेक समवन चेस्ट साइज लाइक दैट। लाइक जस्ट मैं तुमने 100 किलो उठाया बेंच प्रेस पे 7-8 रैप
पाए, फिर को लौंडा तुम्हारे पोमो में बोले नाइस पम ना, दैट इज हैरेसमेंट। खैर गो भी बोलता है भाई खाली तेरी चेस्ट नहीं तेरी पूरी बॉडी काफी ग्रो हुई है, ये तब से उन्हें वर्कआउट तेरे कैप्चर करा था तब से तो काफी बड़ा होता जा रहा है बे। गो के सारे बातों सैमुअल बोलता है गो मेरी बात सुने, अगर तो ऐसे बकवास करता रहेगा आई विल सू यू फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। फ्लैशबैक खत्म होता है और सैमुअल बोलता है हाँ ये तब से ही हुआ था जब से वर्कर वालों ने मेरे को कैप्चर कर लिया था। तो हम वही वाला फ्लैशबैक देखते हैं। काफी टाइम बाद हम देखते हैं जिन यूंग पाक को, वन ऑफ द 10 जीनियसेस जो सैमुअल को इंजेक्शन दे रहा होता है वो और पागल हो जाता है। ये सब हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। तो जिन यूंग पाक बिग डैनियल जोहान और सैमुअल को इंजेक्शन देता है और अपने लॉन्डो का गेची बिड़वा देता है। सैमुअल को इंजेक्शन देते हुए यही बोलता है कि ऐसे लोग हैं जो बस और बस अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चलते ही स्ट्रांग हो जाते हैं, इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी जो मैं तेरे ड्रग देने वाला हूं दैट विल एम्पलीफाई योर टेस्टोस्टेरोन एंड योर इनर मैडनेस। ये ड्रग मैं नहीं बनाया तो जा मेरे चेस्ट मॉन्स्टर मुझे एंटरटेन कर। नाउ अगर तुम्हें नहीं पता तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग में बहुत यूज होता है। तुम सुनते हो ना बॉडी बिल्डिंग इंजेक्शन ले रहे हैं उनके अंदर बेसिकली टेस्टोस्टेरोन ही होते हैं। तुमने सुना होगा दो टर्म ट्रेंड या फिर पीईडीज परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, वो सारे टेस्टोस्टेरोन डिफरेंट ड्रग्स ही होते हैं जो मसल एनहांसमेंट में यूज होते हैं। सो अभी जिन यूंग पाक ने ऐसा कुछ ही खुद का बनाया हुआ ड्रग सैमुअल में डाल दिया है, मतलब उस टाइम डाला था। और जिन यूंग पाक बोल रहा होता है भाई वैसे तो वन टाइम ड्रग है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वैसे हाँ असली में जो बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। बैक टू जिन यूंग पाक और बोलता है वैसे इस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, पर अगर तो कोई साइड इफेक्ट फील करता है दैट मींस यू आर अ स्पेशल केस। और हम अभी वही देख रहे होते हैं लाइक सैमुअल को बॉडी को ज्यादा ही ग्रो कर चुके हैं विद इन फ्यू सेकंड्स और उसने एक हाथ से को उठा लिया है। सैमुअल बोलता है उस दिन के बाद से माय बॉडी गॉट स्ट्रेंजर। मेरे को समझ आ रहा है मैं कैसे बताऊं, बट मैं देखो समझाने के लिए बता सकता हूं कि अब मैं अपनी बॉडी को अलग ही अंदाज में कंट्रोल कर सकता हूं। तो फाइनली लुकिज्म के अंदर भी आया फेक नैटी है। चलो लुकिज्म के अंदर कोई तो एटलीस्ट जो इंजेक्शन ठोक के बॉडी बनाया। एनीवे सैमुअल आगे बोलता है कि मैं चाहता था मैं ये पावर उस बंदे के अगेंस्ट यूज करूं। इसने नाम तो नहीं लिया पर मोस्ट प्रोबेबली एक गन है जेक की बात कर रहा होगा। लास्ट टाइम मैंने गन को बोला आई डोंट हेट यू बिकॉज़ तेरी वजह से मैं इस राह पे आया, मैं गो से मिल पाया और मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो मोस्ट प्रोबेबली जेक की बात कर रहा होगा। एनीवेज रियो अभी एक और चांटा दे मारने वाला होता है सैमुअल के और बोल रहा था तो मतलब तुमने हार्मोन्स अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, बट सैमुअल उसे हिट नहीं करने देता। सैमुअल पहले एक पेट में घुसड़ दे मारता है रियो के और मारने से पहले बोलता है कहां मारने वाला हूं, बोलता है पहली और फिर पेट में घुसड़ दे मारता है। फिर बोलता है नेक्स्ट योर फेस। रियो अपने हाथों से सैमुअल को पंच को रोकने ट्राई करता है पर कोई फायदा ही नहीं होता। सैमुअल एक घुसड़ में रियो को उड़ा देता है, फिर सिगरेट फूंकता है और बोलता है चल बेटा उठ और वापस लड़ मेरे से। वैसे दिस पैनल राइट हियर लुक वेरी डेड स्कैरी। खैर अभी रियो वापस उठता है और सैमुअल पर अटैक करता है, पेट में मारता है और बोल रहा है कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ह्यूमंस कांट कंट्रोल देयर हार्मोन्स एज दे वांट, दैट इज ट्रू, दे कैन नॉट। बट अगर ये पॉसिबल होगा तब भी यू डू नॉट फाइट विद हार्मोन्स, मतलब तुम हाथ पैर से लड़ते हो हार्मोन से नहीं, मुझे बोलना चाह रहा है बस। और अभी वो जितना भी अटैक करता है अपने सैमुअल के ऊपर, सैमुअल जस्ट टैंक्स देम विदाउट एनी विजिबल डैमेज। आगे सैमुअल बोलता है हाँ मैं अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता था, पहले नहीं कर पाता था और तेरे इन अटैक से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बिच मेरी बैक को स्क्रैच कर रही हो। ओ माय गॉड दिस इज द अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट रियो। एक ऐसा बंदा जो अपने अंडर 1000 सोल्जर लेके चलता है, वो सैमुअल बोल रहा है वो रहा आपका घर, किचन जाओ बर्तन धो आप। एंड या एज यू सॉ सैमुअल को कुछ डैमेज तो 1 रियो के अटैक से, पर सैमुअल जो पंच थ्रो करता है उससे रियो की मां बहने हो जाती है। सबसे पहले एक और पेट में घुसा और इसी के साथ रियो खड़ा भी नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली। खैर पेट के बाद मुंह पे घुसा एंड देन सैमुअल जस्ट कीप्स ऑन सेइंग आ वापस मेरे को मार के दिखा चल। लाइक ही रिपीट्स दिस 4-5 टाइम्स। मतलब हमें बस दिखाया कि वो बोल रहा है कम एट मी अगेन, बट एक्चुअली में वो बार-बार घुसड़ पे ले आ रहा रियो के। हम इनकी फाइट का बिल्कुल एंड रिजल्ट देखते हैं और कुछ ये है वो रियो इज जस्ट लाइंग डाउन देयर, खूनम खून हो रखा है वो और सैमुअल मजे में खड़ा सिगरेट फूंक रहा है और बोल रहा है तू जैसे कुत्तियों को मुझे नीचे पड़ा रहना चाहिए ना, दैट इज इवन मोर डिसरिस्पेक्टफुल राइट। खैर वो कुत्ते की तरह पीटने के बाद सैमुअल बोलता है शुड वी हैव अ रियल कन्वर्सेशन नाउ। इसने बोलता है ना एक्चुअली कुछ बात करनी है रियो से, वो अब पता लगेगी हमें, वेल नहीं पता लगेगी, बाद में पता लगेगी। अभी सैमुअल बोलता है 10,000 स्क्वाड लीडर दे वर एक्चुअली टफ टू हैंडल, तो पक्का उसे भी दिक्कत तो हो रही होगी। और बात कर रहा है जेक की, तो चाइनीज जॉनी से लड़ रहा है इस टाइम। जेक अभी कुछ पंचेस थ्रो करता है और उसे ऑफ कोर्स कुछ होता ही नहीं बिकॉज ही कैन नॉट फील पेन। नाउ जेक नो समवन जो पेन फील नहीं करता, तो देख बहुत जल्दी क्रैक कर लेता है चीज की शायद तेरे को पेन फील नहीं होता है। गंजू बोलता है कि भाई मेरा गेम जो भी वो लड़ रहा होता है वो इतनी जल्दी ये चीज डिकोड नहीं कर पाता है कि मैं पेन फील नहीं कर पाता हूं। तो कोई ऐसे किसी बंदे से मिला पास्ट में? एंड जेक सेज हां मिला हूं मैं, और हम साथ में नहीं रहते थे बट आई काइंड ऑफ फील सॉरी फॉर हिम। और बात कर रहा है अपने ओलिव वैंग की, और ये अपना ओलिव वैंग विद द न्यू आर्ट स्टाइल। बड़े
लग रहा लौंडा। आगे जाके बोलता है, यू जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ समवन आई मिस अ लिटिल। वेल या ऑफ कोर्स यू डू। खैर टकलू इसके बाद अपने आप को मटके में दे मारता है और मटके के पीसेस उसकी बॉडी में घुस चुके हैं। शिट लाइक दिस नेवर हैपेंस बट समहाउ इट इज हैपनिंग। ये हरकत करने के बाद टकलू बोलता है, मतलब तेरे को पता है कि मेरे से लोग कैसे हराया जाता है। वेल या ही नोज दैट। वो हम आगे देखेंगे, पर अभी जेक जो लाइन बोलता है, जेक अपने ग्लव्स कसता है और बोलता है, इट्स टाइम टू हियर स्क्रीम ऑफ अ गाय हु कांट फील पेन। व्हाट ए बैंगर लाइन दिस इज। इनके 1v1 में वापस आएंगे, पर उससे पहले जरा लाइनमैन में चलते हैं, जिसकी हालत खराब कर दी थी पेथियन जो ने। पर हाँ, अपना लाइनमैन गिव अप नहीं करने वाला। वो कहता है, अच्छा मेरा वो अटैक वाज नॉट इनफ टू टेक यू डाउन, तो कोई नहीं, इट्स टाइम फॉर लाइटनिंग टू हिज डांस क्लास लास्ट पीरियड। लॉन्डे पेट में छेद हो चुका है, पर उसे गिव अप करना नहीं आता। दैट्स माय बॉय राइट देयर। खैर अभी सीन होता है और वापस आते हैं हम टकलू वर्सेस जेक पे, और अभी थोड़ा टकलू का मोनोलॉग सुनने को मिलता है हमें, जब ये बकवास करता है कि भाई हमारे डॉग और सोसाइटी बहुत साउथ को टेक ओवर कर लेगी, तो स्ट्रगल क्यों कर रहा है तू? जस्ट गिव अप नो। और तुम लोग इतना क्यों मेहनत कर रहे हो जो प्रोटेक्ट करने के लिए? तुम्हें पता नहीं है कोरिया एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ है चाइना से ही। जिस कोरियन कल्चर है तुम इतने प्राउड फील करते हो, वो सारा चाइना से तो आया यार। देख रहे हो, चोर बोल रहा है चोरी मत करो। ये लोग साले पूरे टाइम इंडियन कल्चर चोरी करते रहते हैं, बोलते हैं हमारा कल्चर है, वो दूसरों कह रहे हैं चोरी मत करो। खैर इससे पहले टकलू चाइना की तरह अपना प्रोपेगेंडा फैला पाए, जेक शट हिम अप। जेक बोलता है, पर तुम लोग ही तो वो हो जिन्होंने अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था ड्यूरिंग कल्चरल रेवोल्यूशन। ये बात में टकलू बोलता है, चुप रह तू। नाउ क्या हुआ था चाइना के अंदर कल्चर रेवोल्यूशन के टाइम पे? मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। देयर वाज अ डूड माओ जेडोंग, उसने चाइनीज लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया था और बोला ओल्ड कल्चर हटाओ और मेरी आइडियोलॉजी को लेके आओ। 1966 से 1976 में 10 साल के आसपास कुछ चला था ये सीन, जिसके अंदर चाइना वालों ने अपने कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने स्कूल बंद कर दिए, जो टीचर इंटेलेक्चुअल लोग होते थे उनको एनिमी बोल के जिंदा जला दिया, मार दिया, इकोनॉमी और स्कूल सिस्टम सब कुछ बंद कर दिया था। तो जनरेशन वही बोल रहा है कि तुम लोगों ने अपना कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया था, दूसरा क्या बकवास कर रहा है। देख रहे हो लुक के साथ हिस्ट्री लेसन भी। खैर बैक टू मानवा, जेकब इसे घुसड़ दे मारता है और ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता बिकॉज़ ही डजंट फील पेन। नाउ हम इनकी फाइट में वापस आएंगे, पर उससे पहले एक फ्लैशबैक प्री जनरेशन का, वेयर वी सी कैमरियो किम और उनका इस्लाम इंटरव्यू ले रही है हमारी बैडी किम इन हर प्राइम। व्हाट एल्स आई कैन से एक्सेप्ट फॉर स्मैश। मैं गैब्रो किम की बात कर रहा हूं। खैर अभी बैडी इंटरव्यू लेते हैं गैब्रो किम का और उसे पूछती है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन अ फाइट। लेजेंड सेज आज भी फाइट के बारे में क्वेश्चंस एंड बैडी सेज वेल इस जनरेशन में यही चलता है, तो बताओ व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन अ फाइट। गैब्रो फर्स्ट सेज फिस्ट, बट देन ही सेज फिस्ट भी यूजलेस हो जाते हैं वैसे तो, इवन किक्स या फिर शार्प रिफ्लेक्सेस वो भी यूजलेस हो जाते हैं। बैडी सेज मैं आपके जवाब को समझ नहीं पा रही, क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है एक फाइट के अंदर? लेजेंड सेज इंपॉर्टेंट है, पर अगर तुम एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो पेन ही फील नहीं होता, तो ये चीजें यूजलेस है। एक ऐसी बॉडी के अंदर एबिलिटी ही नहीं है पेन फील करने की, उसे हम बोलते हैं पेन फ्री। जिस उसे कभी पेन फील ही नहीं होएगा, सो ही गोना फाइट फियरलेसली। एक आम इंसान के लिए पेन फील ना करना मे बी एक कर्स हो, पर एक फाइटर के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज और ब्लेसिंग बन जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी जेक जितना भी हिट कर ले टकलू को, उसे कुछ नहीं होने वाला है। ही इज एंजॉयिंग ऑल ऑफ दिस। जेक अभी थोड़े और घूसे बरसाता है उसके ऊपर और वो ये बोलता है ऑल दिस इज यूजलेस। पहली बात आई डोंट फील पेन, सेकंड ऑफ ऑल मैंने अपनी एंड्योरेंस भी बढ़ाई है, तो मुझे कुछ हो नहीं रहा एक्चुअली। और अगर तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो तो वो जो फ्लैशबैक था दैट वाज एक्चुअली यूजलेस। लाइक उसके अंदर हमने क्या जाना? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पीटीजे ने हमें फ्लैशबैक दिखाया जस्ट टू शो बैडी किम इन हर प्राइम। मेरे को पता है ये चीज, क्यों पता है मेरे को? बिकॉज मैं ही उस कैफे का ओनर हूँ जहाँ बैठे कॉफी पी रहे थे। आई वॉज देयर, मैंने झूठे बर्तन चाटे बैडी किम। खैर अभी जेक पागल हो जाता है, इसको मार मार के बैठे कुछ होता ही नहीं टकलू को। तो एक पॉइंट पे आके जेक इसे उठा के पटकना ट्राई करता है और भी मन में बोल होता है। पहली बात उसको पेन फील नहीं होता, दूसरी बात ट्रेनिंग करके एंड्योरेंस ही बढ़ा रखी है, तो मुझे इसे ग्रैब करके कुछ ना कुछ करना पड़ा तभी मैं जीत पाऊंगा। तभी उसने टकलू को ग्रैब करा, पर कुछ फायदा नहीं होता उसका। उस टकलू को ऑलरेडी पता था कि जेक हरकत करेगा एंड टकलू वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट बिफोर इवन दिस फाइट बिगिन। उसने मट्टी ऊपर मार के उसे पीछे अपने अंदर जो घुसा लिए थे ना, वो भी जेक के ऊपर रगड़ देता है उनको। भाई जेक की तो हालत खराब हो जाती है यहाँ पे। फिर जेक को उठाता है, घुमा के मटको भी दे मारता है 5-6 बार और बोलता है जब तुम्हें दर्द ही नहीं है तो तुम अपनी बॉडी की फिक्र ही नहीं करोगे। दैट मींस यू कैन पुश इट बियॉन्ड योर लिमिट। इन शॉर्ट टकलू डजंट केयर अबाउट हिज बॉडी, ऑल ही केयर्स अबाउट इज हिज ओपोनेंट, कि वो सांस ना ले। जेक को मटको पे मारने के बाद ये मट्टी को छुट्टे हुए पीस उठाता है और जेक के सर में दे मारता है और बोल रहा है कि देते हैं, तू कैसे स्क्रीम करता है बच्चे। पर हाँ, जेक बीच में इसका अटैक रोक लेता है और उसे लॉक में फंसा देता है। ऑल्दो अब भी जेक से एस्केप करना ट्राई कर रहा होता है, पर जेक काइंड इसका हाथ मोड़ से हड्डी तोड़ने का ट्राई करता है, बट कर नहीं पाता बिकॉज वो खुद अपना शोल्डर डिसलोकेट कर लेता है और जेक के लॉक से फ्री हो जाता है। फिर जेक को लाते मार के उड़ा देता है और बोलता है सब कुछ मीनिंगलेस है। जेक बोलता है क्या मीनिंगलेस है? टकलू बोलता है अपनी ब्लीडिंग रोक रहा है, ये मीनिंगलेस है। मतलब मैं तो वैसे ही मार दूं तो ब्लीडिंग क्यों रोक रहा
रहा है। टकलू को लग रहा है जेक बेवकूफ है एक्चुअली, पर इतना भी नहीं। जेक बोलते हैं पेन फील नहीं होता, आई गेट इट, बट यू आर नॉट इमॉर्टल। बहुत ज्यादा डैमेज लोगे तो पहले भी जाओगे। पर मुझे एक बात बता तू, ये लड़ने का रीजन क्या है? टकलू रीजन तो बताते हैं, पर वो जेक पे स्ट्राइक करता है एंड जेक वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। जेक इसकी गर्दन दबोच लेता है। देखो जेक इसका ऑक्सीजन सप्लाई रोकने वाला है। अब पेन फील नहीं होता वो तो ठीक है, समझ गए, पर अगर तुम्हारी बॉडी तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो बॉडी काम ही नहीं करेगी, ब्रेन डेड हो जाएगा। तो जेक अभी वही करने ट्राई कर रहा होता है और हालत खराब भी हो रही होती है। अगर से जल्दी कुछ नहीं कर रहा, ये हार जाएगा तो क्या करता है आगे, ये खुद के और जेक के पेट में बम्बू घुसा देता है। ब्रो व्हाट द हेल, तुम जेक की शक्ल देखो, जेक वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दिस मूव। और गंजो देखे ना, साला खुश हो रहा है। और टकलू इतने पे नहीं रुकता, ये साला बम्बू को से घुमा रहा है और जलन दे रहा है जेक को। देखो वैसे तो जेक को मर जाना चाहिए, लाइक कुछ ज्यादा डैमेज ले रहा है यहाँ पे जेक, बट ऑफ कोर्स ही इज अनदर एमसी ऑफ लुकिज्म। लाइक बहुत लोग उसको सेकंड एमसी बोल दो, नहीं मरेगा वो, पर हाँ कुछ ज्यादा ही डैमेज दे रहा है भाई टकलू जेक को इस टाइम। और हाँ मार तो ये बोल रहा होता है कि तू कभी नहीं समझने वाला मेरा और उनका बॉन्ड। किसकी बात कर रहा है वो फ्लैशबैक में जानते हैं। हम देखते हैं इसका चाइल्डहुड, जहाँ पे सामने दो गंजे पड़े हुए हैं, दोनों ब्लीड कर रहे हैं। ये तो डेफिनेटली नहीं लड़ा है बिकॉज़ ये ब्लीड नहीं कर रहा है। खैर अभी सामने कोई आता है जो बोलता था तू है वो कर्स चाइल्ड, जो ऐसे गलियों में हांड रहा अपनी फैमिली को खोने के बाद। टकलू पूछता तू कौन है, और सामने बंदा खड़ा है, बोलता है मैं कोई ऐसे इंसान हूं जो तेरी नीड है, दैट इज पे च्योंजो। वो बोलता है मेरे साथ चल, ये बोलता है क्यों, एंड पे च्योंजो सेज बिकॉज़ मेरे को तेरी जरूरत है। ही सेज बट मैं कर्स्ड हूं, और ये बोलते हैं उनका हाथ मिलने वाला होता है बस, बट पे च्योंजो जस्ट ब्रेक्स द किड्स हैंड और बोलता है मैं सच बोल लूंगा, पे ना फील करना एक कर्स नहीं है, पर अकेला रहना एक कर्स जरूर है। तो तू मेरे साथ रह और फिर तू कभी भी लोनली फील नहीं करेगा। बच्चा बोलता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड पे च्योंजो सेज बिकॉज़ मैं बिल्कुल तेरी तरह ही हूं, मैंने भी अपना बच्चा खोया है। वैसे तो हमें पता ही था, पर अभी हमें और क्लैरिटी मिल गई कि टकलू इतना डेडिकेटेड क्यों है पे च्योंजो के लिए। वो पे च्योंजो को अपना बाप मानता है, दैट्स इट। फ्लैशबैक खत्म होता है, टकलू बैंड बजाता है अपने जेक की, पेट में घुसे, मुंह पे घुसे, और भी ये बोल रहा है कि पे च्योंजो वो किंग है, वो मेरा बाप है और कोई उनका रास्ता ब्लॉक नहीं कर पाएगा, साउथ कोरिया उनका ही होएगा। ये बोलते हुए अपने बैंगल्स बड़े बड़े तो पहने अपने हाथों में, वो दोनों जेक के सर में ही दे मारता है। पहले जेक के पेट में छेद कर दिया, अब जेक का सर फोड़ना चाहता है ये। खैर इसके ये बोलते जेक को याद आते हैं इंचियोन के लोग, उनके साथ कितना गलत करा इन लोगों ने, एंड ऑल्सो उसका बड़ा भाई जिसको अगर नहीं रोका गया तो सारे खत्म, फिर तो पूरा साउथ कोरिया पेला जाएगा फिर। सो या जेक कैन नॉट गिव अप नाउ, नॉट एट दिस मोमेंट। जेक वापस खड़ा होता है, पर फिर एक और फ्लैशबैक, और ये है जेक का, जहां देखते हैं वुल्फ को, जो बोल रहा तो बहुत जल्दी सीख गया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ओवरकम वाली पावर तो जल्दी अवेकन कर लेगा। ऑफ कोर्स अंदर उस लेजेंड का खून दौड़ रहा है। जेक आस्क वुल्फ तो तूने मुझे सिखाया मैं फाइट में यूज कर सकता हूं, एंड वुल्फ सेज अभी तो नहीं, तेरी बॉडी वो पावर विथस्टैंड नहीं कर पाएगी, और तू यूज कर पाएगा मे बी कुछ सेकंड्स के लिए बस। जेक बोला तो मतलब सिर्फ सीख लेना एंड नहीं है, एंड वुल्फ सेज एग्जैक्टली वो तो बस शुरुआत है। इस पावर को प्रॉपर्ली यूज करने तेरे को अपनी बॉडी ट्रेन करनी पड़ेगी और बनानी पड़ेगी इक्वल टू गैब्रम किम्स प्राइम बॉडी। जेक आस्क भाई कितना स्ट्रांग है एग्जैक्टली वो। खैर जो भी है, फाइनली आई कैन डू व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई। वुल्फ आस्क और वो क्या चीज है? जेक बोलता है वो है इस पावर को फ्यूज करना मेरे एमएमए के साथ। फ्लैशबैक खत्म होता है और जेक जो थ्रो करता है टकले के ऊपर, टकले को ऑफ कोर्स पेन फील नहीं होएगा, बट गेस व्हाट, उसे अपनी लग भी फील नहीं होती। well, ऐसा इसलिए बिकॉज़ जेक की जो किक थी उससे जेक ने इसके नर्व सिस्टम को ही डैमेज कर दिया। ये ले बेटे हैप्पी बर्थडे। इसके बाद जेक एक गंदे वाली कोनी दे मारता है इसके मुंह पे, लुक एट हिज फेस। सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक से इसका खोपड़ा हिल जाता है, बेचारा बैलेंस भी नहीं बना पा रहा होता, गिर रहा होता है, पर जेक इसका सर पकड़ता है और मुंह पे घुटना दे मारता है और उसे ब्लॉक करने ट्राई करता है, बट ना कुछ ब्लॉक नहीं होने वाला आज। इसके बैंगल हाथ दोनों टूट जाते हैं इस अटैक के साथ। ना इसके बाद एक और फ्लैशबैक, और इस टाइम वुल्फ बता रहा होता है जेक को गैब्रम किम के फिस्ट के बारे में जो बहुत स्पेशल थे। जेक का स्पेशल क्यों थे? एंड वुल्फ से बिकॉज़ उनके अंदर पावर ऑफ ओवरकम थी, दैट वाज हिज वन हिट किल मूव। वन हिट किल मूव। आई गेस अब मैं समझ पा रहा हूं शिनगन कैसे हारता प्री जनरेशन के अंदर। खैर वुल्फ आगे बोलता है इवन दो मेरे पास तो थोड़ी बहुत पावर है, बट तभी मैं ज्यादा पंचेस थ्रो नहीं कर सकता हूं, और तू भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। मतलब हम वो ओवरकम वाली पावर इतनी यूज नहीं कर सकते हैं, हमारी बॉडी वैसी नहीं बनी वैसी उनकी थी। तो मैं तेरे को ये वार्निंग दूंगा कि उस पावर को ज्यादा यूज मत करियो ना। हमें ओवरकम वाली पावर के बारे में क्यों बताया गया? बिकॉज जेक इज अबाउट टू यूज दैट। वो बस एक पंच के लिए इस पावर को यूज करता है एंड इट वाज इनफ। ओवरकम का एक पंच और टकलू गेम ओवर। इसको पहले बार जेक बोलता है अबे यार, इसकी तो मैं स्क्रीम भी नहीं सुन पाया। पर आज जेक इतना डैमेज ले चुका है, साथ में पावर भी बड़ी एग्जॉस्टिंग है, तो खुद ही कोलैप्स कर जाता है आगे और बोलता है भाई 10,000 स्क्वाड लीडर दे आर एक्चुअली समथिंग। खैर जो भी है, आई होप हम फाइनली पे च्योंजो को टाइम रहते ढूंढ ले। हम उसकी बात करें तो हम आते हैं वापस से उस पे और लाइनमैन पे, और अभी पे च्योंजो बोल रहा होता है क्या बात है भाई, मैं तेरे को इतना पेला तभी तो वापस खड़ा हो गया मुझसे लड़ने के लिए। टू थिंक यू कैन पुश समवन एज ग्रेट एज मी दिस फार इज अमेजिंग। इतना हमारे गोट लाइनमैन ने क्या हालत करी है,
ये हालत करी है भाई, इतने छेद कर दिए भाई में, और वो अब भी खड़ा है, वो खड़े खड़े बेहोश हो गया। प्योचन जो बोलता है भाई ये खड़े खड़े बेहोश हो चुका है, दैट इज सम इनक्रेडिबल मेंटल स्ट्रेंथ। इंचोन की बैठे से देखती है और बोलते हैं अब सब कुछ खत्म होता है, हम लोग नहीं जीतने वाले जानवर से। प्योचन जो सामने मजे में चलता आ रहा था बोलता है खड़े हो बच्चों को थोड़ा और एंटरटेन करो। दूसरे इंचोन की बैठे बोलते हैं दिस इज द एंड। पर हाँ तब यहाँ पे कोई आता है, प्योचन जो पीछे मुड़ता बोलता है ये कौन है भाई, ये कैसा हो रहा फील कर रहा हूँ मैं। हम देखते हैं यहाँ पे एक स्मोक ग्रेनेड गिरा हुआ है और वो गिरा है डैनियल ने। और प्योचन जो बोलता है इतना खतरनाक हो रहा है छोटी सी बॉडी से। मुझे एक बात बताओ, जो डैनियल ऐसे और फार्मिंग कर रहा है अभी, मतलब डैनियल हमें पहुंचा देखा प्योचन जो वो खड़ा और स्पीड लौंडे पिट चुके हैं, तो डैनियल स्मोक खोला रखा और पीछे मुड़ और फार्मिंग करने के लिए देखे तो ये लग रहा है। खैर अभी डैन बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट आया और देख के तुम लोगों की काफी बुरी हालत है, पर चिंता मत करो, आई विल टेक इट ओवर फ्रॉम हियर, आई विल विन। प्योचन जो साढ़े तू है कौन और तेरी आंखें ये क्यों बोल रही है तू मुझे हरा सकता है वे? तो डैनियल के आते हैं इंचोन के बैठे कुछ थॉट सुनते हैं और वो ये बोल रहे होते हैं कि शायद डैनियल ये कर सकता है, मे बी द वन हु ओवरकम्स एवरीथिंग कैन डू इट। अब प्योचन जो वैसे डैनियल का मैच शुरू होता है और पैर डैनियल पे अटैक करता है यूजिंग हिज फिंगर। कितना घटिया इंसान है, हिज फिंगरिंग माइनर्स। वो इसमें घटिया क्या बात कर रहा है तू? गाय अगेन। नाउ डैनियल ना सिर्फ इस अटैक को डॉज करता, वो प्योचन जो को पकड़ता है और उसको घुमा देता है, उसको घुमा देता है। ओ माय गॉड। और फिर थोड़ी बैडी को होप भी देता है कि मैं ठीक हूं और तू जाके इंजर्ड लोगों की हेल्प कर और तू चिंता मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इसको हरा के रहूंगा। ऑल्सो आई विल अवेंज योर फादर टुडे। डैनियल की ये बात सुनते बैडी को उसके बाप युगांगना की याद आती है और ये पता लगता है दैट डूड वाज डिफरेंट। अब इंचोन की बैडी का फ्लैशबैक शुरू होता है जहां हम उसके बाप को देखते हैं जो बोल रहा होता है ध्यान से देख बच्चा, जो लोग दूसरे परमिशन के बिना उनका सामान चुरा रहे होते हैं उनको बोलते हैं चोर। और अभी वो दो चोर हैं अपने यूजे सियोन और जिगयोना। जिगयोना बोलता तू जानता है इसको, और यूजे सियोन बोलता है मुझे लग रहा सो रहा था ये दोनों युगांग गाड़ी में से कुछ पार्ट चुरा रहे थे और पकड़े गए। हम उसकी बेटी इंचोन की बैडी, अडल्ट वाली को बोलता हूँ मैं बैडी, बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ मैं। खैर अभी वो पूछते हैं पापा तो क्या करने वाले, उनको प्रिजन भेजेंगे क्या? और युगांगा बोलता है ना प्रिजन उनको फिक्स नहीं करने वाला। और दूसरी साइड दोनों सोचते थे कि क्या करें, एंड यूजे सियोन सेज अब ऐसे बेहोश होते हैं भाग जाते हैं। पर दूसरी साइड युगांगा बोलता है इन लोगों को ठीक करने का एक ही मेथड है और वो है बीट द शिट आउट ऑफ देम अंटिल दे एडमिट दैट दे वर रॉन्ग। मतलब दोनों लोंडे कुटाई होने वाली है। बट इनकी बेटी पूछती है बीट देम विद व्हाट, एंड युगांगा सेज विद लव। तुम दोनों वही हो ना मोटरसाइकिल हंटर्स जिनके परिवार ने उनको छोड़ दिया था और अब तुम ये क्रिमिनल लाइन में आ चुके हो। दोनों बोलते हैं अबे जानते हैं हमारे बारे में? युगांगा आगे बोलता है ऐसा हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव एंड अटेंशन, पर चिंता मत करो मेरे से तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। और मेरी बच्ची ये है तुम्हारे दो भाई। अब से ये फ्लैशबैक खत्म होता है और इसके साथ हम शिफ्ट होते हैं यूजे सियोन वर्सेस जिगयोना की फाइट पे। ये जो शिफ्ट था डैनियल वर्सेस प्योचन जो से जिगयोना वर्सेस यूजे सियोन पे, ये मुझे बहुत पसंद आया। कैसे बीच में हमने उनका पास देखा और हम यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। खैर अभी जिगयोना एक थ्रो करता है यूजे सियोन पे जो वो ब्लॉक कर लेता है और जिगयोना भी बोल रहा होता है पहले वो जो बोलता था हमें लव एंड अटेंशन, मुझे लगता था वो बेकार है, पर बाद में समझा दैट मैन वाज जीनियस। इसके बाद हम फिर से उस फ्लैशबैक देते हैं और ये सारा जिगयोना के पर्सपेक्टिव से। वो बताता है कि हमारा कोई टीचर नहीं था तो वो इंसान हमारा टीचर बन गया, उसने हमें सब कुछ कहा कि अगर फ्यूचर में हम यहाँ से भाग गए तब भी हम कमा पाए खुद से। हमारी कोई माँ नहीं थी तो वो इंसान हमारे लिए हमारी माँ बन गया और अभी सिखा रहा था तुम्हारे लिए क्लीनिंग कितनी जरूरी होती है। आगे जिगयोना बोलता है कि हमारा कोई बाप नहीं था तो वो इंसान हमारा बाप तक बन गया, उसने हमें सब कुछ सिखाया फिर भी तूने उसके साथ ऐसा क्यों करा। इसके बाद हम दो सीन्स देखते हैं, ये टीन यूजे सियोन जो अभी शायद से रयू के सामने खड़ा हुआ है और इसके बाद अपने लौंडे की लाश। फ्लैशबैक खत्म होता है जिगयोना चिल्ला के बोल रहा होता है कि तूने बिट्रे क्यों करा इन सियोन को। मेरे को लगता है यूजे सियोन अपने साइड ऑफ स्टोरी रखेगा यहाँ पे जिगयोना चीजें क्लियर करने के लिए। नहीं, वो बोलता है भाई जो साथ हुआ मुझे माफ कर दे पर अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो ये बकवास करना बंद कर तू मेरे सामने। ये बोलते यूजे सियोन एक अटैक करता है जिगयोना पे, उसने ब्लॉक कर लिया है। पर हाँ इसके बाद वो बताता है अपनी साइड ऑफ स्टोरी और उसका मोटिव बहुत क्लियर था शुरू से ही। वो बोलता है लव अटेंशन मुझे चाहिए नहीं था वो चीज, ऑल आई वांटेड वाज मनी। वो हमारा टीचर बना, वो हमारा माँ बना, वो हमारा बाप बना, मैंने बनने को नहीं बोला। उसने हम जैसे बच्चों को अपनाया, अच्छी बात करी प्यार के बारे में। हाँ तेरे लिए काम कर गई हो पर मेरे लिए नहीं, बिकॉज आई लाइक टू बीइंग ऑन टॉप। और ये बोलते जिगयोना को एक क्लीन हिट दे मारता है। जिगयोना रिटेलिएट्स विद अ किक पर यूजे सियोन को ब्लॉक कर लेता है। आगे यूजे सियोन एक और हिट करता है जिगयोना को, पर जब जिगयोना ट्राई करता है वो मिस कर जाता है और जिगयोना की बैंड बजाते यूजे सियोन बोलता है कि द ओनली रीजन आई स्टेड एट दैट यूज्ड कार, मतलब मैं तुम लोग के साथ उनसे संगत रहा बिकॉज उस टाइम मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। इनडायरेक्टली वो जिगयोना की रेज बढ़ाया जा रहा है कि पास में जिसने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करा उनको रखा। यूजे सियोन भी लाइक मुझे वो नहीं चाहिए था, उसने खुद से करा है वो सब। जैसा मैंने बोला ऐसा सुनकर जिगयोना को फोर्स रेज आएगा और
आता भी है। वो ओवरटर्निंग वो टेक्निक यूज करता है, बट यू जियोन सिर्फ उसे ब्लॉक नहीं करता, इनफैक्ट वो काउंटर में अपनी ओवरटर्निंग वो टेक्निक दे मारता है जो बहुत तगड़ी हिट लगती है अपने जिगोना को। जिगोना ऊपर जाके धड़ से जमीन पे गिरता है और आगे यू जियोन जो बोलता है, ओ माय गॉड दैट इज सम डीवियस शिट। यू जियोन से मैंने सुना यो वुल्फ इंचोन की बैडी वो अपने बाप के मरने के बाद उसने एक्सप्रेशन शो करने छोड़ दिए थे। जब मुझे पता लगा तब मेरे को क्लैरिटी मिली कि अब मैं और ऊपर जा रहा हूँ। भाइयों ये किल सहारा है इस टाइम जिगोना को गंदे वाला। खैर अभी पढ़े जिगोना सेज आई डोंट वांना गो दिस फार, मतलब ही इज काइंड ऑफ होल्डिंग बैक। जैसे उनके यूजर को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अगेन अपनी ओवरटर्निंग वो टेक्निक यूज करने वाला होता है, बट जिगोना उसी टेक्निक को ब्लॉक कर देता है उसके मुंह पे लात दे मार के। और फिर जो उसका मेनेसिंग वॉक में देखने को मिलती है, डैम। तभी सी शीट होता है और हम आते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर पे। जब मैनेजर किम बोलता है और हमें अगली रिक्वेस्ट आई है इंचियन स्पीड वालों से जो बोल रहे हैं कि हम उनकी हेल्प करें डार्क वर्ल्ड सोसाइटी को हराने में। टॉम ली बोलता है अबे इन्हें पता लगा हमारे बारे में, भाई हम कोई नेबरहुड कॉर्नर शॉप बन चुके हैं सीरियसली। मैनेजर की मैं पैसा देने बैग सेट कर दे प्लीज। मैनेजर ने सेट तो कर देता है पर फिर पूछता है कि जो वोट चलती आ रही है उसको क्या मतलब, तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? एंड टॉम ली सेज वो इंसान हु इज ऑब्सेस्ड विद रिवेंज। देख रिवेंज मेक पीपल स्ट्रांग। और जरा सोच कोई इंसान जो 10 साल से होल्डिंग करके बैठा है। मैनेजर किम सेज ऑफ कोर्स वो एक मॉन्स्टर बन चुका होगा। टॉम ली सेज बिल्कुल, तो इंचोन की इंटरनल वॉर की चिंता मत कर तू, रिजल्ट इज ऑब्वियस, डार्क वर्ल्ड सोसाइटी विल लूज। ना जो है टॉम ली ने बोला रिवेंज मेक पीपल स्ट्रांग, फैक्ट्स। ये चीज एमिनेम ने बोली अपने फॉल वाले सॉन्ग में, रिवेंज इज द बेस्ट मेडिसिन, इंक्रीज द डोज फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट। टॉम ली के बोलते हम शिफ्ट होते हैं यूदेसियोन वर्सेस जिगोना पे, और अभी जिगोना के अटैक्स यूदेसियोन ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता। जिगोना कोई भी किक थ्रो करे यूदेसियोन जस्ट कैन नॉट ब्लॉक देम। पर आप फिर तो रियलाइज कर लेता है कि किसके अटैक्स हैं ये स्पीड, ये पावर, ये सारी की सारी है ऑफ युगैंग हाकी, मतलब इनके सेंसे की। अभी एक और में यूदेसियोन को उड़ाता है जिगोना और फिर यूदेसियोन सोचने लग जाता है कि जिगोना आगे क्या अटैक थ्रो करेगा। उसे लगता है जिगोना इज ऑल अबाउट टेक्निक एंड स्पीड, तो उसका अगला अटैक पक्का एक वन शॉट लीथल मूव होगा। मैं वो अपने लगने दूंगा, फिर से फटाक से रिकवर करूंगा और यूजिंग माय ओवरटर्निंग वॉर टेक्निक इसको पाट दूंगा ना। जैसा यूजिंग एक्सपेक्ट कर रहा है जिगोना ऐसा ही करता है, बट बिफोर द अटैक कुड लैंड हम शिफ्ट होते हैं जेम्स ली के ऊपर जो बोल रहा होता है स्पीड वर्सेस डार्क वर्ल्ड सोसाइटी का जो वॉर है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ कोई बैठा हुआ पूछता तो चिंता कर रहा है जिगोना की। जेम्स ली बोलता तो लगा मैं चिंता कर रहा हूं, वरिंग अबाउट हिम इज द सेम एज वरिंग अबाउट यू। और जेम्स ली बैठा है इस टाइम एक पुलिस ऑफिसर के साथ जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जा रहा है, मतलब डेफिनेटली दिस डूड इज अ बिग शॉट और समथिंग। खैर अभी जेम्स जिगोना के बारे में वैसे बताता है कि वो टाइम हंसी मजाक कर रहा होता है, खुद को वीक दिखा रहा होता है, बट एक्चुअली दैट डूड इज वेरी स्ट्रांग। और आज तो वो एक अलग ही मूड में है, मे बी आज वो मेरे लिए भी एक थ्रेट हो। तभी हम जिगोना पे शिफ्ट होता है और वो अपने लैंड कर देता है यूदेसियोन पे, पर वो ब्लॉक कर लेता है और वो बोलता है मुझे पता था ये टेक्निक यूज करेगा। मैंने अटैक को ब्लॉक कर लिया और अब मैं अपने टेक्निक यूज करूंगा ओवरटर्निंग वो टेक्निक। बट जिगोना के कुछ और ही प्लान्स हैं। जिगोना इसी मोमेंट पे स्पिन होता है एंड ही यूजेस टेक्निक, स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑल थ्री एट द सेम टाइम। और ये एक उसकी यूनिक स्किल डेथ किक ये पड़ती है यूदेसियोन को एंड डूड इज डन फॉर। जिगोना की यूनिक स्किल सुला देती है यूदेसियोन को। तब वापस जेम्स ली पे शिफ्ट होते हैं और वो ये बोल रहा होता है कि जिगोना बाहर से हंस रहा होता है पूरा टाइम, हंसी मजाक के मूड में होता है, पर अंदर से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। He followed Yugan Hall more loyal than anyone else and so he was able to surpass his limit. But हाँ शुरू से ही उसका टारगेट यूजेसियोन था ही नहीं, उसका टारगेट था पेचियोनजो। और अभी जिगोना भी वही बोल रहा होता है पेचियोनजो अगली तेरी बारी है। और हम उसकी बात करें तो वो डैनियल से हेड ऑन भिड़ चुका है। जरा तुम डैनियल का साइज देखो, साइज देखो, बट डैनियल तुम मरियो मत बस। देखो जिगोना वर्सेस यूजेसियोन का मैच खत्म हो चुका है, अब हम प्रॉपर शिफ्ट होते हैं डैनियल वर्सेस पेचियोनजो पे। और शुरू में डैनियल जो सब करता है कुछ काम नहीं आता है जानवर के अगेंस्ट। पहले वो पंच थ्रो करता है एंड डूड इज अप्रिशिएटिंग डैनियल की तरह पंच अच्छा लगा मेरे को। फिर डैनियल एक थ्रो करता है और तब भी से कुछ नहीं हुआ, ही इज एंजॉयिंग दिस। ये बोल रहा मुझे और दिखा ऐसे नए नए मूव। तो डैनियल इस पे किंग ऑफ सियोल जी चैंग का हैंड ब्लेड थ्रो करता है, ही डॉचेस दैट वेरी इजीली। पेचियोनजो बोलता है एक अच्छा अटैक है अगर तुम्हारा ओपोनेंट डिस्टेंस में है थोड़ा तो, पर अगर मैं क्लोज इन कर लूं फिर कैसे लड़ेगा। तो डैनियल शिफ्ट होता है किंग ऑफ बुसान वुल्फ के एल्बोस पे। पेचियोनजो बोलता है ये अच्छा लगा मुझे क्लोज कॉम्बैट के लिए, पर मुझे एक बात बता अगर पहले मैंने स्ट्राइक कर दी फिर क्या करेगा तू? अगर पेचियोनजो पहले स्ट्राइक तो डैनियल क्या करेगा? वो यूज करेगा मोंग की आयरन फोर्ट्रेस। टू बी ऑनेस्ट अपने लिटिल डैनियल को ऐसे लड़ते हुए देख मेरे को फील हो रहा है कि ये सेकंड बॉडी डैनियल लड़ रही है। डैनियल के हर एक मूव इस टाइम बहुत परफेक्ट है, वो बहुत सही टाइम पे डिफरेंट किंग्स को कॉपी कर रहा है। इसके बाद वो किंग ऑफ अनसन अपने टीसुमा का पंच भी थ्रो करता है इस पे, जिससे तो घंटा कुछ नहीं होता, पर ये जरूर बोलता है कि बहुत टाइम बाद मैं किसी टैलेंटेड बंदे से लड़ रहा हूं। और अभी इसके आसपास जो और रिलीज हो रहा है जैसे मेरे को लोगों ने बताया था वो मास्टरी का आई थिंक। डैनियल जो सारा अटैक्स करे पेचियोनजो पे घंटा फर्क नहीं पड़ा किसी भी अटैक का, बट वो जब पंच थ्रो करता है लिटरली एक ही पंच में डैनियल को उड़ा देता है भाई वो, और बोलता है व्हाट अ शेम, इतना टैलेंटेड
डेडिकेटेड बंदा, पर उसका आज आखिरी दिन होने वाला है। डैनियल दूर जाके पड़ता है पर फटाक से खड़ा हो जाता है और देखता है पेचन जो ऑलरेडी क्लोज इन कर चुका है। नाउ डैनियल रिवील्स कि एक्चुअली ये उसका प्लान था। हम उसके और गन के फ्लैशबैक में देखते हैं सीन क्या है। गन बताता है कि जब कोई ओपोनेंट बहुत एरोगेंट हो जाता है तो समटाइम्स अपना गार्ड डाउन कर देता है मजे मजे में लड़ने के लिए। तो ऐसे ओपोनेंट को पहले तुम शो करो कि तुम वीक हो और जब उसे रियलाइज हो जाएगा तब उस पे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक थ्रो कर दो। पहले थोड़ा बेकार तरीके से लड़ो, उसे बेसिकली केयरलेस कर दो। जब ऐसा हो जाएगा देन यू कैन बीट एनी स्किल्ड फाइटर इजीली। आई डोंट नो तुम्हें याद है या नहीं याद है, पर गन ने से डैनियल के यूआई मोड को हराने के लिए बोल रहा था कि तेरे यूआई मोड स्पेशल है। वो ओपोनेंट को देख के अपनी पावर लेवल ऊपर नीचे कर लेता है। तो उसे पहले देखा कि तू वीक है, वो अपनी पावर लेवल नीचे करेगा और तब उसे पेल डाल। खैर जो भी अभी डैनियल पूछता है गन से क्या तू भी इस मेथड को यूज करता है फाइट्स के अंदर, एंड गन सेज मैं यूज करूंगा। तुम मुझसे पूछ रहा है आर यू स्टूपिड? गन डेफिनेटली वोंट यूज इट, ही डू नॉट नीड टू यूज दिस शिट, बट इस टाइम डैनियल स्ट्रेटजी यूज कर रहा होता है। और हाँ ये काम भी आती है। डैनियल एक ही साथ 17 कॉम्बोस हिट करता है पेचियोंजो के और अपने लास्ट पंच के अंदर जिसको उसने नाम दिया डीमन गॉड्स होली स्वॉर्ड उसमें उड़ाता है पेचियोंजो को। एंड विद दैट उसे लगता है वो जीत चुका है। इनसे उनकी बैडी बड़ी सरप्राइज होती है कि भाई क्या करा डैनियल ने। डैनियल बोलता है वैसे मुझे स्ट्रेटजी पसंद तो नहीं है पर मेरे सामने एक बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट था इसलिए मेरे को यूज करनी पड़ी है। डैनियल मुड़ता है, उसे लग रहा पेला गया पेचियोंजो और बोलता चलो अब जो इंजर्ड लोग हैं उनको थोड़ा मरम पट्टी कर देते हैं। वैसे तो सबने बहुत डैमेज लिया है। डैनियल अगला पैर ना आगे बढ़ा भी नहीं पाता, इतने पेचियोंजो उसके पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है बेटा तेरी स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगी, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माय सेंसेस फॉर अ मोमेंट। और इसके बाद एक क्लीन हिट डैनियल पे। भाई डैनियल बेब्लेड की तरह घूमते हुए दूर जाके पड़ता है। देखो इस पॉइंट तक पेचियोंजो वाज नॉट दैट सीरियस, पर अब वो होगा। और सीरियस पेचियोंजो किस लेवल पे है वो पता लगता है थ्रू शिनटारो यामाजाकी। हम एक प्री जनरेशन ऑफ फ्लैशबैक देखते हैं जहां पे शिनटारो के सामने बहुत सारा चाइनीज फूड रखा हुआ है जहां पे वियर्ड एस एनिमल्स हैं। एक जगह स्नेक है, एक भालू का हाथ है, सामने गोरिल्ला का मुंह है, राइट साइड बैट्स हैं। कोविड शिनटारो ऑफ कोर्स जब खा नहीं रहा होता और साथ जो बंदा रहता है वो पूछता है मुझे एक बात बताओ आप इतना सबमिसिवली बात क्यों कर रहे थे डार्क रोड सोसाइटी के लीडर से? मतलब आपने बिल्कुल भी अग्रेसिवली बात नहीं करी पेचियोंजो से। इस वजह से शिनटारो बोलता है देख मेरे भाई मेरे इंटेंशंस थे बस और बस उसको रोकना कि हमारे और साउथ कोरिया की फाइट के बीच में वो ना आ जाए, और मेरे सबमिसिव रहने से ऐसा हो भी गया है। अपनी प्राइड के चलते वो आराम से बैठेगा और देखा कैसे हम कोरिया को खा जाते हैं। शिनटारो ऐसा हुआ तो नहीं यार। खैर आगे शिनटारो बोलता है जब वो देखेगा कि हम साउथ कोरिया खा चुके हैं उसे बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि अगली बारी उसकी भी है। तो भी उसे बेवकूफ बनाने के लिए मैं सबमिसिव था थोड़ा। एंड आल्सो ही इज नॉट एन इजी ओपोनेंट। वो चाइना के 7 स्टार ऑफ कॉन्टिनेंट में से एक है। उसको टाइटल मिला हुआ है ऑफ द एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ चाइना। रूमर्स है कि पेचियोंजो के पास जो बॉडी है वो एक इमॉर्टल बॉडी है। उसको निकनेम ऐसा इसलिए मिलेगा बिकॉज काउंटलेस फाइट्स के बाद भी वो कभी भी गिरा नहीं है। शिनटारो जो बंदा बोलता है इमॉर्टल बॉडी, शिनटारो बोलता है तेरे को शायद से ब्लैक बोन्स के याद आ रही हो जो हमारी फैमिली के अंदर है। पर हाँ जो भी है पेचियोंजो इज स्पेशल। अगर पर्सपेक्टिव में रखना हो तो पेचियोंजो इज लाइक द शिनगेन यामाजाकी ऑफ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी। ये शिनटारो के वर्ड्स हैं। मतलब पेचियोंजो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब 2-3 ब्लोस के अंदर पेचियोंजो डैनियल की मां बहने करके रख देता है। इतना ब्रूटली डैनियल को पीटता है कि डैनियल ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है एट दिस पॉइंट। लाइक पेचियोंजो डैनियल के सामने खड़ा हुआ है, बोला डैनियल खड़ा हो भाई लड़ मुझसे, और डैनियल कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ब्रो इज डन फॉर। नाउ पेचियोंजो वो तो नहीं रुकने वाला, तो काइंड ऑफ एक हैंड ब्लेड थ्रो करता है डैनियल पे। अगर उस पे लगा ही इज डन फॉर, बट बीच में अपनी बैडी आ जाती है जिसके पेट में छेद कर दिया साले ने। तो अब इसमें 3 छेद हो चुके हैं। एंड इफ यू आर वंडरिंग बैडी बीच में क्यों आई है, तो वो नहीं चाहते कि और लोग सैक्रिफाइस हो उनकी फाइट के बीच में। पर क्रोकोडाइल को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। और दो बैडी सर पे घुसन बजा रही है, रोना ट्राई कर रही है और डैनियल को बोल रहा है कि उठ और भाग जाए यहाँ से। डैनियल तो रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा और दूसरी साइड पेचियोंजो उसके बाल पकड़ दूर फेंक दे रहा है, झाड़ी बर्तन तो जाके। इसके बाद वो पहुंचता है डैनियल के पास और उसके ऊपर काइंड अपना हैंड ब्लेड टाइप शिट थ्रो करता है जो डैनियल डॉज कर लेता है। एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर हिम। पेचियोंजो बोलता है इसने डॉज कर लिया, हाउ डिड ही मैनेज टू रिएक्ट टू माय स्पीड? नाउ पेचियोंजो को लगता है मे बी एक तुक्का हो, तो वो फिर मल्टीपल टाइम अटैक करता है ये और डैनियल सारे के सारे डॉज कर लेता है। एंड पेचियोंजो ही हैज नो आइडिया हाउ डैनियल इज एबल टू डू दिस। नाउ डैनियल ऐसा कैसे कर पा रहा है, आओ उसके सेंस से जानते हैं। हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां गन से मिलने आया होता है चार्ल्स चोई। तो पूछता है मुझे एक बात बता, तू डैनियल को ट्रेनिंग कर रहा है कैसे? इसलिए बिकॉज ऑफ हिज आईज। गन बोलता है अच्छा कॉपी एबिलिटी, हाँ वो एबिलिटी अच्छी तो है पर नहीं ये रीजन नहीं है। चार्ल्स क्या रीजन है? गन बोलते हैं कॉपी एबिलिटी तो और लोगों के पास में सौरव ले लेता ट्रेन करने
करने के लिए, बट मैंने उसको लिया बिकॉज ऑफ हिज सेंसेस। उसके पास एक स्पेशल सेंस है जिसके अंदर वो औरों की डीपेस्ट इंटेंशन रीड कर सकता है। और हम ये लुकिज्म के बिल्कुल अर्ली डे ऐसा सीन देखते हैं जब डैनियल ने बोला था कि मैं एक्चुअली पंचेस को अपनी तरफ आते हुए देख पाता था पहले, पर मैं डॉज नहीं कर पाता था। गन बोलता है मुझे पता नहीं उसने सीखी उसके अंदर पहले से थी टेक्निक, पर ये टेक्निक ही है जो उसको अलाउ करती है यूजर को अटैक से कॉपी करने में। एक फाइट के अंदर तुम बहुत चीजों को सेंस कर पाते हो जैसे कि एयर, स्मेल या साउंड, और मैं उसकी सेंसेस को मैक्सिमम करने वाला हूं। उसका इतना सारा एक्सपीरियंस है कॉपी करने का, और जब उसकी सेंसेस मैक्स हो जाएंगी तो वो अपना यूनिक पाथ ढूंढ पाएगा। जरा सोच चार्ल्स, जब वो अपने टैलेंट और एक्सपीरियंस चलता है यूनिक पाथ ढूंढ लेगा, तू एलाइट है, तुझे पता है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं डैन को ऑलरेडी पता लग पा रहा है कि पे चोंजो कहां पे और कैसे अटैक करने वाला है उस पे, तभी वो उसके हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा है। डैन राइट नाउ हैज द एबिलिटी टू रीड हिज ओपोनेंट स्ट्राइकिंग पाथ, और यही उसका यूनिक पाथ है, उसके मैक्सिमम सेंसेस, मतलब इन शॉर्ट अपने ओपोनेंट के डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स को रीड करना। नाउ डैन तो सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है एंड ब्रो इज पैनिकिंग, भाई कैसे कर पा रहे हैं अटैक्स को डॉज। पेचोंजो इस टाइम मल्टीपल अटैक्स थ्रो करता है एंड डैन इज डॉजिंग देम विद ईज। नाउ एक्सपीरियंस पेचोंजो को भी है फाइट्स का, तो समझ आता है कि भाई ये कोई मास्टरी नहीं है, दिस हैज टू बी अ यूनिक पाथ। जब उसे रियलाइज होता है तो बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्ला के बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नो पॉसिबल वे कि तुमने पाथ अवेकन कर लिया है। वेल डैनियल कर लिया है। पेचोंजो कितने भी अटैक्स थ्रो करे, डैन सब कोई डॉज करे जा रहा है। हम बैडी को देखते हैं और वो डैन की आंखों के अंदर साफ साफ देख पा रही है उसके यूनिक पाथ को। इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं गन पे, जो बोलता है इट्स हार्ड आफ्टर ऑल। व्हाट डू यू मीन, यू आर इन प्रिजन। ये क्या बात हुई है? उदाहरण देते हैं पेचोंजो को लड़ते हो डैनियल से, डैनियल ने यूनिक पाथ अवेकन कर लिया, एंड देन वी शिफ्ट टू गन एंड गन सेज It's hard after all. What do you mean by that, गन? खैर अभी गन डैनियल के यूनिक पाथ के बारे में बात कर रहा होता है कि अपने ओपोनेंट के स्ट्राइकिंग पाथ को पहले देख लेना, जो हान के अनअवॉइडेबल अटैक्स का कंप्लीटली ऑपोजिट है। हाउएवर डैनियल खाली अटैक्स को डॉज नहीं कर सकता, वो अपने यूनिक पाथ के चलते अपने ओपोनेंट के डिफेंस को भी रीड कर सकता है। इन शॉर्ट ही कैन ब्रेक हिज ओपोनेंट्स डिफेंस। और अभी हम वही होते हुए देखते हैं, डैनियल एक बहुत क्लीन हिट मारता है पेचोंजो के रिब्स में, भाई वो खून थूक देता है, उसको दर्द हुई है गंदे वाली। एंड लास्टली गन सेज, मीनिंग देयर इज नो ओपोनेंट who's a match for him now। मतलब डैन अगर अपने यूनिक पाथ को मास्टरी कर लेगा, वो ऑलमोस्ट सब की फाड़ सकता है फिर, बट ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होगा ही, वो सब हम जानेंगे। पर उससे पहले हम आते हैं टॉम ली पे, जिसे मैं कि पूछ होता है पेचोंजो के बारे में। और टॉम ली वैसा बताता है कि वो वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार है चाइना का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसने बहुत सारा चाइना कब्जा रखा है ऑल दैट। और र्यूमर्स तो है कि उसके पास कुछ इमोर्टल बॉडी है, ऐसा कुछ। मैजा किम सेज और युगैंग आने ऐसे बंदे को रोक के रखा हुआ था। टॉम ली बोलता है भाई युगैंग वाज एक्चुअली रिमार्केबल, गैब्रो किम भी बोलते थे। पर अगर अभी वॉर की बात करी तो जो ना सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है पेचोंजो। उससे कौन हराएगा भाई? पहली बात वो वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार है, और सेकंड वो फर्स्ट जनरेशन का किंग नहीं है, बल्कि एक्चुअली प्री जनरेशन का लौंडा है, तो उसे कौन ही हरा पाएगा? वेल द एमसी ऑफ लुकिज्म, डैनियल अभी लंका लगा रहा है भाई इसकी। एक और घुसड़ में इसके मुंह से खून उगलवा दिया। पेचोंजो भी बोल रहा है भाई मैं यकीन नहीं कर पा रहा इस चीज पे, मेरे अटैक इस पे काम ही नहीं कर रहे हैं, इसके सेंसिस सिस्टम इतने शार्प है कि मेरे साथ खेल रहा है भाई। हम देते हैं पेचोंजो सारा अटैक्स थ्रो कर रहा है, डैनियल साफ साफ उनकी ट्रैजेक्टरी को आते हुए देख पा रहा है, और टाइम रहता है तो डॉज भी कर लेता है। बेचारा पेचोंजो पागल तरह अटैक कर रहा है डैनियल पे, और डैनियल सबको ही डॉज कर रहा है। पेचोंजो बोलता है मुझे पता है इसकी आंखें अच्छी हैं और मेरे मूव्स को रीड कर रहा है यूजिंग मैक्सिमम साइट, तो शायद मैं इसको स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों साथ में के इसको हरा पाऊंगा। तो वो यही करता है, वो अटैक थ्रो करता है। इसका नाम है डार्क क्रोकोडाइल पियर्स, और इसे पैर डैन को लगे फिर से वही होता है जो डॉक्टर जो के साथ हुआ था। हम कहते हैं डैन बस खड़ा है और पेचोंजो उड़ चुका है। नॉट ओनली दैट, उसके रिब केज में क्रैक्स आ चुके हैं, एंड ब्रो इज लाइक हाउ द हेल ही डिड दैट। ना सिर्फ इसने मेरे डार्क क्रोकोडाइल पियर्स को काउंटर करा, साथ में इसने मेरे को काउंटर अटैक तक मार डाला। और ये क्या अटैक था? इतने स्मॉल ओपनिंग में इसने मुझे डेडली अटैक कैसे मार दिया भाई? ना व्हाट डैनियल डिड हमें थोड़ा पता लगता है उसके बारे में। बेसिकली ऐसे कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में डैनियल को एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है जो होती है उसके ओपोनेंट की वीकनेस, तो डैनियल उसी पे स्ट्राइक करता है, और उसने अब भी वही करा। और इस मूव के चलते पेचोंजो इज एक्चुअली डाउन। बैडी बोल होता है डैनियल तूने कर दिया, ही इज एक्चुअली डाउन, तूने पेचोंजो को हरा दिया है। डैनियल ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करेगा, कर नहीं पाता भाई, उसकी हालत खराब हो जाती है, खुद घुटनों पे आ जाता है। वो एक्चुअली काफी थक चुका है, उसने पहली बार अपनी सारी सेंसेस यूज कर दिए थे मैक्सिमम आउटपुट पे। लौंडा इतना थक जाता है कि यहीं पे गिर जाता है। बड़ा ही हैप्पी कि
कि वो जीत चुका है अगेंस्ट वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स। मुझे लगा बैडी आएगी, डैनियल को उठाएगी, संभाल देगी उसको, बट नहीं, वो तो पेचेंजो की जान लेके रहेगी। ऑफ कोर्स अपने बाप का रिवेंज है तो पेचेंजो को मारने वाली होती है, बट वो इसको रोक देता है। बोलता है ना ना ना, तुझे क्या लग रहा है मैं वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार तुझे कुत्ते से मार जाऊंगा? अबे चल बर्तन धो। आई ओनली पास्ड आउट और मैं कभी इतना डिसग्रेसफुली नहीं हारा हूं। पर हाँ, अब मैं रियलाइज कर लिया हूं कि तेरा यूनिक पाथ था। अगर तू उसे एक दिन पहले या फिर 1 घंटे पहले, अभी 1 मिनट पहले उसे अवेकन कर लेता, अब तक मैं मारा जाता। मैं अभी वापस से खड़ा हो पा रहा हूं, इसका ये रीजन नहीं है कि मैं वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार हूं, पर मैं खड़ा हो पा रहा हूं बिकॉज आई एम पेचियोंजो। आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज योर सातोरू गोजो, और योर सातोरू गोजो बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट? ये तो कुछ ऐसी लाइन लगी मुझे इसकी। खैर, अब ये पता लगता है कि पेचियोंजो के पास जो बोलते हैं वो रूमर्स इमॉर्टल बोर्ड, उसका सीन क्या है। वो बताता है कि देख भाई, मेरे पास एबिलिटी है टू टेक अ हिट। जब कोई इंसान जैसे कि मेरी तरह बहुत सारे हिट्स ले, दे कैन स्पीड अप देयर ब्लड फ्लो एंड रिकवरी। और जब मैं ऐसा करता हूँ मेरी स्किन डार्क हो जाती है और इसे बोलते हैं डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं जब डार्क हो जाती तभी लोग मुझे डार्क क्रोकोडाइल करके बुलाते हैं। ये कुछ ज्यादा ही खेल नहीं रहा ह्यूमन बॉडी के साथ में। उधर सैमुअल अपने हार्मोन खुद ही बदल पा रहा है, इधर डैनियल ने सारे सेंसेस अवेकन कर लिए हैं, साथ में इधर पेचोन जो अपनी स्किन डार्क कर ले, ब्लड फ्लो तेज हो, रिकवरी तेज हो चुकी है। डैनियल देखता है कि भाई पेचोन तो खड़ा हो जाए, तो भी धीरे खड़ा होता है। बट हाँ, पेचोन जो एटलीस्ट एडमिट्स हिज डिफीट, बोलता चाहे मैं कितनी बार भी खड़ा हो जाऊं, मैं तुझे नहीं हरा पाऊंगा। एटलीस्ट ही सेल्फ अवेयर, उसे पता सामने जो बंदा है उसकी पावर ब्रोकन है। बट हाँ, पेचोन जो हार नहीं मानेगा और वो बोलते हुए एक बहुत डेडली पंच मारता है अपने डैनियल को, जो डैनियल डॉज नहीं कर पाता। और इसी पेचोन जो समझता है डैनियल डॉज क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज़ जिस टाइम अपनी यूनिक पाथ अवेकन करता प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहा उसको वो ना। इससे पहले पेचोन जो डैनियल की लंका लगा दे, उसे यहाँ पे जिगोन आके बचा लेता है, जो एक ही लाद पेचोन जो को उड़ा देता है। डैनियल जमीन में पड़ता है और पेचोन जो बोलता है ओहो देखो देखो कौन आया है, यूज्ड कार डीलरशिप का ओनर फाइनली आ चुका है इधर। बेटा वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, वो बच्चा जो मुझे हरा सकता था उसमें स्टैमिना नहीं बचा और उसके अलावा मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा पेचेंजो के बारे में, दैट ही इज नॉट डिल्यूजनल कि मुझे हरा नहीं सकता, मैं ये हूं मैं वो हूं, उसे पता उसकी लिमिटेशन। खैर, अभी जिगोन ना बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि तू इंचोन के लिए इतना कुछ कर देगा, सो आई ओ यू अ ग्रेट डेट। वो सब डैनियल को बोल रहा होता है और साथ में अपने क्रू से माफी भी मांगता है कि मेरे वजह से तुम लोगों को इतना डैमेज देना पड़ा है, पर चिंता मत करो अब वॉर खत्म होती है। पेचेंजो तूने बोला है तेरे कोई हरा नहीं सकता है, बट यहाँ पे कोई ऐसा है तेरी जान जरूर ले सकता है। भाई जिगोन ना गुस्सा आ चुका है, मे भी रेज में उल्टी सी हरकत कर दे, पर उसे 2 लोग ऐसा नहीं करने देते। यहाँ पे आता है सैमुअल और जेक, बोलते हैं भाई शांत हो जाओ, आप लीडर हो, अपने टीममेट को हार्ट में देके इतना गुस्सा मत हो, लीडर नीड टू बी काम डाउन, आप इतने सेंटी मत हो यार, गुस्सा क्यों हो रहा है, आपके टीममेट हर्ट हो इसलिए। डोंट लेट योर इमोशन वर्क अप सो मच लाइक अस। ये दोनों आते जिगोन को बोल रहे कि भाई शांत हो जाओ, होले होले ठंड रखो, गुस्सा मत करो, और सारे खुद ही गुस्सा हो गए। सैमुअल हुआ बिकॉज पेचेंजो ने बिग डील के लॉन्डे को हर्ट करा है, जो अपना लाइनमैन, और जेक ऑफ कोर्स लाइनमैन और डैन दोनों के लिए, लाइनमैन और डैन दोनों छोटे भाई की तरह। जेक बोलता था तू है मिस्टर पेचियोंजो, साले तुम्हें पता होना चाहिए रुकना कब है, पर तूने यहाँ लाइन क्रॉस कर दिया है, तो तू तो बेटे आज मारा जाएगा। गैब्रो किम के 2 बेटे साथ में लड़ने वाले हैं, इससे तुम्हें और क्या चाहिए। अरे बोलो ना गैब्रो का बेटा अच्छा लगा उसको यार। नाउ अब इसी शिफ्ट होता है और हम आते हैं डैनियल पे, सेकंड बॉडी डैनियल पे, जो इस टाइम साइकिल चलाता रहता फटाक से यहाँ पे आने का ट्राई कर रहा है। एक्चुअली फर्स्ट बॉडी में बेहोश होता, सेकंड बॉडी में उठा है वो, और सेकंड बॉडी यहाँ पे नहीं, तो फटाक से आने ट्राई कर रहा है वो। नाउ तभी उसे वो आंटी रोकती है रेस्टोरेंट वाले और बोलती है यहाँ पे कुछ काम है। डैनियल तो बोलता है कि मैं बिजी में जाना है, पर बोलते हैं तेरी हेल्प चाहिए ना। वो हेल्प एक्चुअली जेन्युइन हेल्प होने वाली है, बाद में जानेंगे। खैर में वापस शिफ्ट होते हैं पेचियोंजो वर्सेस हमारे बिग डील के लॉन्डो पे, और पेचियोंजो बोलता है 1 मिनट तुम लोग यहाँ पे हो तो मेरे बच्चों क्या हुआ। जे बोलता है अच्छा तेरे वो बच्चे रयू और वो टकलू उन्होंने सुला दे, चिंता मत कर। तो साला गुस्से में अपना कुछ हैंड ब्लेड टाइप शिट थ्रो करता है, जिससे ये दीवार काट देता है, कोई मुक्के से, कोई लात से, कोई हैंड ब्लेड दीवार तोड़े आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं। खैर जो भी अभी जेक बोलता है भाई ये क्या है, ये तो मरने वाला था ना, अभी इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों हो गए। और पेचियोंजो काफी सारे अटैक्स थ्रो कर रहा होता है जेक के ऊपर ही, जो सबको डॉज कर लेता है, पर पेचियोंजो उसका पैर पकड़ लेता है। वो बोलता सबसे पहले मैं तेरा पैर काटूंगा, तो जेक के ऊपर अपना हैंड ब्लेड थ्रो करता है, पर बीच में सैमुअल आ जाता है। उसकी बैक कट गई है बट वो कोई एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो जेक को बोलता है भाई तेरे को इसके बंदे ने पीट दिया, पर तू ये भी डॉज नहीं कर पा रहा, क्या कर रहा है बे, मैंने सुना तू और स्ट्रांग हुआ है, तू दिखाना कितना स्ट्रांग हुआ है तू। और पेचियोंजो तो एक और हैंड ब्लेड थ्रो करने वाला होता है इन पे, दोनों के अंदर छेद कर देगा। डूड इज अगेन गोइंग इनसाइड माइनर्स,
गंदा इंसान। पर जिगोना उसका अटैक को डिफ्लेक्ट करता है यूजिंग हिज ओवरटर्निंग वर्ड टेक्निक और फिर बोलता है यूजेसियोन गया, अब बारी तेरी है, चिंता मत कर, मैं उसे तेरे साथ में गाड़ने वाला हूँ। पेचन जो बोलता है अबे चलना, तू क्या तूने यूजेसियोन को हरा दिया इस मास्टरी के लेवल पे, तेरा और उसके लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। और ये बोलते हुए पेचन जो यूजेसियोन के हर एक अटैक को डॉज करता है और फाइनल अटैक में उसे काट भी देता है। जिगोना के बाद से भिंड आता है अपना जेक, इस सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और फिर एक स्लैश जेक के भी दे मारता है। साथ में वही अपनी डिक राइडिंग कर रहा है, बोल रहा है मैं हूं वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स, द सुप्रीम बॉस ऑफ डार्क वर्ल्ड सोसाइटी, जो रूल करता है डेलियन को। तो रहता तुम कीड़े मकोड़े मेरे को हरा पाओगे, तुम साले खड़े भी नहीं हो पा रहे, तुम मुझे मारो, दैट इज इम्पॉसिबल। और तुम्हें मुझे मारना, जाके गैब्रोंग किम या शिनगन यामाजाकी को बुला के लेके आओ। अगर ये नहीं कर सकते तो उस बच्चे को उठाओ जिसने मुझे पहला थोड़ी देर पहले। और ये बोलते हुए वो जेक और जिगोना को काट डालता है ना। मैं तो नहीं बोलूंगा पेचन जो खुद ही बोल रहा है कि हाँ भाई मैं वीक हूँ शिनगन यामाजाकी या फिर गैब्रोंग किम से, हाँ उनसे वीक होगा पर उनका अच्छी फाइट देगा। पर वो भी ये जरूर बोल रहा है कि मैं इस स्टेट के अंदर उनसे पहला जाऊंगा बहुत इजीली, और हराना मेरे को तो उनको लेके आओ, जब बच्चे को उठाओ जिसने मुझे पहला थोड़ी देर पहले। खैर इससे पहले और लंका लगाए जेक और जिगोना की, सैमुअल से टकल करके यहाँ से हटा देता है। और पेचन जो सैमुअल की तारीफ करता है कि मैं तेरे बहुत डेडली वुंड दिया था तब भी तू मेरे को रोक पा रहा है, सीम्स लाइक यू आर द सेम टाइप एज मी। सैमुअल बोलता है मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड, आई नेवर थॉट मैक्सिमाइजिंग एंड्योरेंस कुड ब्रिंग पावर लाइक योर्स। तो मैंने तेरे से थोड़ा बहुत तो सीख लिया है। नाउ पेचन जो सैमुअल की पकड़ तोड़ने ट्राई करता है, बोलता मैं तेरे और कुछ भी सिखा दूं पर सब कुछ फ्री नहीं होगा, और एक्चुअली तू मुझे पसंद आया, मैं तुझे 10,000 स्क्वाड लीडर की पोजीशन दूंगा, ज्वाइन करेगा? वेल सैमुअल ऑफ कोर्स वोंट ज्वाइन एंड दैट इज नॉट सरप्राइजिंग। और पेचन जो व्हाट सरप्राइजिंग फॉर हिम इज कि वो सैमुअल की पकड़ तोड़ ही नहीं पा रहा है। सैमुअल बोलता है तुम्हें रिक्रूट कर रहा है? अरे नो थैंक्स भाई, बिकॉज़ मैं किसी के अंडर काम नहीं करता हूं। और अभी सैमुअल इतना चौड़ा और इतना बड़ा कैसे हो गया? व्हाट इज ही डूइंग, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हल्क? आगे सैमुअल बोलता है अगर तू मेरे को डायलन देगा तो मैं सोचूंगा। पेचन जो बोलता है साढ़े तू, तभी सैमुअल बोलता है तू रिग्रेट करने वाला है, तूने बोला ना कि गैब्रोंग किम को लेके आओ। वेल वो तो नहीं, बट हमारे पास लिटिल गैब्रोंग किम जरूर है इधर। हम देखते हैं जेक स्टैंस ले चुका अपने बाप का और थोड़ा डायलॉग एक्सचेंज कर रहा होता है। तभी सैमुअल गुस्सा बोलता है सट्टेबाज, बकवास बंद कर दे पेल साले को। नाउ जेक इस टाइम अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है, काफी डैमेज ले चुका है वो, तो उसके अंदर जो सारी पावर बचे, जो स्ट्रेंथ बची है, वो सारे अपने बाप के पंच में डालता है और इसके मुंह पे क्लीन हिट दे मारता है। जो अटैक था इससे पेचन जो, तो साथ में सैमुअल भी उड़ जाता है और उसकी लेफ्ट आई में जो फेक आई बॉल है वो बाहर आ जाती है। पर हाँ पेचन जो अभी बेहोश नहीं हुआ होता, बोलता है मुझे होश में आना पड़ेगा। पड़ते हुए सामने आता है जिगियोना, जो बोलता है मैंने बस और बस ये मूव तेरे लिए प्रिपेयर करा था, ये ले मेरी डेडली किक। हम देते हैं जिगियोना लैंड अ क्लीन किक टू पेचियन जोस फेस, और ये साथ पेचन जो का गेम ओवर होता है। तीनों लोग साथ में खड़े होते हैं, थक चुके तीनों के तीनों। सैमुअल बोलता है भाई वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना स्ट्रॉन्ग होगा। देखो सैमुअल जेक जिगियोना जिंदा बच गए, मरे नहीं, डैमेज काफी लिया पर अभी खड़े हैं अपने पैरों पे। और दूसरी साइड पेचन जो डूड इज ऑलमोस्ट डन फॉर, बट वो अब भी बेहोश नहीं हुआ है। वो बोलता है मुझे एडमिट करनी पड़ेगी, आज मैं ऑलमोस्ट 2 बार मारा गया हूँ, पहले उस बच्चे से और फिर इन लोगों से, बट अब ऐसा और नहीं होने वाला। बिकॉज पेचन की नजर पड़ती है होरैंग स्वॉर्ड पे, वो उसे निकालता है और बोलता है अब चीजें बदलने वाली हैं, बिकॉज अब मैं लड़ूंगा सरवाइव करने के लिए, जीतने के लिए नहीं। ये होरैंग स्वॉर्ड, द लेजेंडरी कोरियन स्वॉर्ड, चलो टेस्ट करते हैं इसको। नाउ पेचन जो स्लैश थ्रो करता है, जेक सैमुअल और जिगियोना दे कुडंट इवन रिएक्ट टू इट। और इन तीनों को रियलाइज होता है कि पेचन जो एक्चुअली एक स्वॉर्ड्समैन है। इस पॉइंट पे आके पता लग रहा है कि वो एक्चुअली चीज क्या है। खैर अभी जिगियोना के ऊपर होरैंग स्वॉर्ड चलाता है और हम देखते हैं जिगियोना एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ, इट्स कंप्लीटली फाइन। ना जिगियोना जेक सैमुअल तो नहीं समझ आएगा यहाँ पे क्या हुआ, बट पेचन जो समझ जाता है, वो बोलता है एक सेकंड वो क्या था, कुछ चीज मेरे कटाना के बीच में, जो मेरी ट्रेजेक्टरी बदल गई, ये पक्का जिगियोना ने तो नहीं करा, तो किसने करा है ये? हम देखते हैं कंट्रोलर पड़ा हुआ साइड में कट चुका है। पेचन जो पीछे मुड़ता है बोलता है ये क्या था, कौन है बे तू, और तूने मेरी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरी कैसे बदल दी इतनी दूर से? जी बोल तू फाइनली यहाँ पे आ चुका, पर तू कहाँ पे था? डैनियल पार्क, और क्या तूने से ट्रेजेक्टरी बदली स्वॉर्ड की? ना डैनियल ने नहीं बदली है, और पेचन जो को वो चीज पता है। तो पेचन जो बोलता है मैं तो फिर पूछने वाला हूँ, हाउ डिड यू रीड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अ माइटी किंग लाइक मी? जवाब दे ब्लॉन्डी। हम डैनियल यहाँ पे लेके आया है गो किम को। जो बोलता है ड्राइवर साहब बस इतना था, मैं उतर रहा हूँ। सैमुअल बोलता है यार तो बड़ा लेट आया है, और गो बोलता है हाँ मैं एक्चुअली एक रेस्टोरेंट में बूढ़े मुझसे बहुत चार्ज ले रही थी, तो बूढ़े रोका था ना डैन को, इसलिए रोका था कि डैन उसका पे कर दे। गो अमीर तो बहुत है पर पैसा खर्च नहीं करना इसको। गो बेटा की साइकिल से उतरता है, आसपास नजारा देखता है, बोलता है आई थिंक यहाँ पे काफी बुरे सिचुएशन में हो तुम लोग, मुझे ना मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मिस्टर जिगियोना हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। हमें ना बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है, बस एक ही पैनल है जहाँ पे जिगियोना अपनी जैकेट ऑफर कर रहा है गो को, और गो ने भी वही जैकेट पहनी हुई है। खैर अभी पेचन तो वापस गो से पूछता कि भाई तू कौन है और तूने मेरी स्वॉर्ड ट्रेजेक्टरी कैसे बदली? हू द हेल आर यू?
गो बोलता है मैं एक्चुअली ओनर हूँ उस चीज का जो तेरे हाथ में है। आई एम द ओनर ऑफ होरांग स्वॉर्ड। और तू पेचन जो है ना, क्या तू सीरियसली इन लोगों से भिड़ने वाला है स्वॉर्ड के साथ? अब मेरे साथ खेलना। लेट्स हैव अ स्वॉर्ड्समैन वर्सेस स्वॉर्ड्समैन मैच। दिस हैज टू बी प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम जब मैं देख रहा हूँ गो कि वो खुद से फाइट को इनिशिएट कर रहा है, वरना कभी नहीं करता, हमेशा मजे में रहता है, पर अब खुद से बोल रहा है तो स्वॉर्ड्समैन है, मैं स्वॉर्ड्समैन हूं, आ भिड़ते हैं। नाउ इन लोगों की भिड़ेगी, पर उससे पहले हम वो फ्लैशबैक देते हैं जब जिग्योना पहली बार गो से मिला था और जैसे वो और किंग को रिक्रूट कर रहा था अपने साइड में लाने के लिए, ऐसे वो गो को भी करता, उसे कुछ रामन ऑफर करके। पर गोन बस पे हाथ दे मारता, बोला मैं साइड कर इन लोगों को। लाल बार वाले तेरे पास समझ नहीं आ रही क्या? जहां पैसा वहां पे मैं। नाउ जिग्योना सेज मेरे पास कुछ ऐसा है जो पैसे ज्यादा वैल्यूएबल है। गो आस्क क्या है वो चीज? एंड जिग्योना सेज इंचियन। ये जैकेट है कोई ऑर्डिनरी जैकेट नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स इंचियन इटसेल्फ। एक इंचियन का रिप्रेजेंटेटिव इसे पहनता था। मैं तेरे को दे रहा हूं एज अ कोलेटरल कि तू किसी न किसी दिन आके हमारी हेल्प करेगा। बता बड़े डील नहीं है? गो बोलता है अबे मैंने बोला पैसे लेके आ, जैकेट नहीं, पागल है साले तू। फ्लैशबैक खत्म होता है और जिग्योना देखता है अभी गो ने वही जैकेट पहनी हुई है। और तो जिग्योना को लग नहीं रहा था कि गो ऐसा करेगा, वो जैकेट लेगा और फेंक देगा मेरी जैकेट, पर गो एक्चुअली उनके यहाँ पे हेल्प करने आया है। नाउ पेशेंट पहले बोला तूने क्या बोला, तू ओनर है स्वॉर्ड का। भाई जो सारे होरैंग्स थे वो सारे मर चुके हैं और यू कांट बी वन ऑफ देम। ना हमें पता लगता है होरैंग्स क्या थे। दे वर एक्चुअली एलीट वॉरियर ग्रुप ऑफ मेल यूथ जो एंशिएंट किंगडम ऑफ कोरिया का पार्ट थे। नगेसा पेशेंट जो ने बोला वो सारे मर चुके हैं और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ देम। कोई इस बात पे हाँ ना कुछ नहीं बोलता, वो बस बोलता है भाई तेरे तो कुछ नहीं पता ना, चुप रह प्लीज। और वैसे मैं बेकार मूड में हूँ आजकल, तो मुझे स्वॉर्ड तक जाने दे क्यों। बट पेशेंट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करेगा, वो तो अपने गो कंट्रोलर काट देता है और बोलता है तुझे लग रहा तो मैं जीत जाएगा, अबे चल। तभी गो बोलता है और ये तेरी फर्स्ट वार्निंग। पेशेंट जो बोलता है दैट इज रियली क्यूट, तू मेरे सामने कितना रिलैक्स खड़ा है, दैट इज एक्चुअली क्यूट। और वो बोलते हैं काफी सारे स्लैशेस थ्रो करता है अपने गो पे, जो सारे डॉज कर लेता है वो इजीली। तो पेशेंट उसके पीछे आके उस पे एक और अटैक थ्रो करता है जो गो को लग जाता है, पर वो साइकिल बीच में लाता है, जिस साला गन से लड़ते टाइम भी साइकिल उठा लाया था। खैर साइकिल उसी पे डिफेंस में नहीं बल्कि अटैक में भी यूज करता है। पेचोन जो गले में दे मारता है साइकिल को। एक साइड पेचोन जो तलवार चला रहा है और दूसरी साइड गो से लड़ रहा है बाइसिकल को यूज करते हुए। दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड एज कॉम्बो आई हैव एवर सीन इन अ फाइट। खैर अभी गो उसका अटैक्स को डॉज तो कर पा रहा है बिकॉज़ इज अ एक्सपीरियंस स्वॉर्डमैन। तभी पेचोन जो नोटिस करता है चेन्स को। वेल गो ने बाइसिकल से चेन निकाल लिया और वो चेन धावा बोल देता है इसके ऊपर। पर पेचोन जो भी काफी एक्सपीरियंस फाइटर है, गो चेन से जो अटैक करता है पेचोन उसे अच्छे से काउंटर कर रहा होता है सारे के सारे। फिर गो पे वापस से अटैक करता है, ये बोलते हो कि तू इस साइकिल मेरे से नहीं जीत सकता, पर जैसे गो ने बोला था पास्ट में तुम किसी भी वेपन बना सकते हो, तो वो एट दिस पॉइंट यही कर देता है। लाइक पेचोन जो पागलों की तरह एक लेजेंडरी स्वॉर्ड से लड़ रहा है और गो सिंपली उसके एक हाथ में बाइसिकल और दूसरे हाथ में उसकी चेन है, वो उनसे भिड़ चुका है इससे। बट इंड्योरेंस भी तो कुछ चीज होती है ना माम, और अभी वो बाइसिकल खत्म हो जाती है। पेचोन जो बाइसिकल के साथ गो को भी कट मार देता है और बोलता है मैंने पहले बोला चीजें बदलने वाली है बिकॉज मैं लड़ रहा हूँ सर्वाइव करने के लिए, और तो बहुत जल्दी सैक्रिफाइस बनने वाला है टू द ऑलमाइटी किंग। ये क्रोकोडाइल खुद को कितना ग्लेज करने वाला है। खैर इसके बाद को बोलता है और ये तेरी सेकंड वार्निंग, और इस साथ यूज करने वाला है अपनी मूनलाइट फर्स्ट स्वॉर्ड टेक्निक जो हमने उसको TUI करने के यूज करते हुए देखी थी पहली बारी। और उसका पहला अटैक था न्यू मून, वो पेचोन जो ब्लॉक कर लेता है। देन सेकंड स्वॉर्ड और उसके भी अटैक्स को पेचोन जो ब्लॉक करे जा रहा है। देन थर्ड स्वॉर्ड फुल मून, और पेचोन जो उनको भी विथस्टैंड कर लिया है। ही हैज ब्लॉक्ड ऑल ऑफ देम। जिग्योना, जेक, सैमुअल, स्पीड वो भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। उसने सारे अटैक्स को ब्लॉक कैसे कर लिया गो के। मेरे को लगता है पेचोन जो प्रेस कर रहा है गो को, बट इज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड। वो बोलता है क्या बे बस इतना आता है तेरे को। मैं तो बोलता ना कि मैं सर्वाइव करने के लिए फाइट करने वाला हूँ, उधर उतना आता है बस, एंड दिस इज ऑल यू कैन डू। आई गेस मैं गलत था, यू आर नो मास्टर। बस तेरा अटैक बहुत लाइट है, बहुत शैलो है और बहुत रेकलेस है। और ये बोलते हुए पेचोन जो 3 डेडली वुंड दे मारता है अपने गो के, और फिर एक लास्ट स्लैश जो है उसका डार्क क्रोकोडाइल पियर्स। इस अटैक के साथ हम देखते हैं गो घुटनों पे आ जाता है, अपना गो घुटनों पे आ चुका है। और पेचोन जो बोलता है दैट इज स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्टफुल। वो कहता है बेटा अगर तूने रियलाइज नहीं करा मैं तेरे को बता देता हूँ, यू आर एक्चुअली वीक। एक तो एक स्वॉर्ड्समैन ने अपने स्वॉर्डमैन को पेल दिया, पर उसको वीक भी बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ अगर गन यहाँ पे होता ना तो वो अपने बॉयफ्रेंड की रिस्पेक्ट सहता नहीं। खैर गोवा करेगा हम बाद में जानेंगे, इससे पहले हम फ्लैश में देते हैं उसका और जेम्स ली का, जहाँ पे जेम्स इसके और इसके सीक्रेट फ्रेंड्स के बेस में बैठा हुआ है। और अभी वो जेम्स से पूछता है कि तूने कीटे को चूज क्यों करा है, तो उसको किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड क्यों बना रहा है। मैं बताता है ना। नाउ जो जेम्स बोलता है मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं करा था। जेम्स बोलता है तू नहीं बनने वाला बिकॉज यू आर वीक। किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड को ऐसा बंदा नहीं वाला जो बस बैठे और पैसे गिनता रहे पूरे दिन। और तू अपनी क्या बात कर, तू तो गन से हारा था, वो तो शायद फुल पावर पे भी नहीं था। देख अगर मैं कोरिया किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड किसी को बनाना और कीटे नहीं होएगा, मैं गन को बनवा दूंगा, पर तेरे को नहीं बनवाने वाला बच्चा। आई गेस अब मैं समझा जब गो बोलता कि मैं कुछ समझे बुरे मूड में हूँ, वो क्या मतलब था उसका। फ्लैशबैक खत्म होता है, गो सेज और ये तेरी फाइनल वार्निंग। बुड्ढे मैं तेरे को बात बताऊं, ये बोलते हुए हम देख रहे हैं गो के जो मार्क्स ब्लीडिंग होते सारी रुक चुकी है। क्या ये भी अपनी रिकवरी स्पीड अप कर सकता है क्या?
क्या? खैर अभी गो बोलता है ऐसा इंसान मैं टीचर तो नहीं बोलना चाहता हूँ, उसने वो चीज बताई थी कि मूनलाइट स्वॉर्ड सेल के बस 4 ही फॉर्म्स हैं, फिर उसके बाद ट्रेजेक्टरी ही कोलाइड कर जाती थी, तो कोई भी मास्टर 5th फॉर्म बना ही नहीं पाया विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो। बट मैं नहीं समझ पाया ये चीज, इतनी आसान थी जो कैसे नहीं कर पाया। पेजन जो बोलता है तो वापस झूठ बोलने लग गया, अगर तेरे को और टेक्निक आती तो यूज करता ना मेरे पे। एंड गो से मैंने टेक्निक यूज क्यों नहीं करी? बिकॉज टेक्निक का नाम गंदा है इसलिए। पर हाँ, अभी वो मूनलाइट 5th स्वॉर्ड एक्चुअली यूज कर देता है, जिससे वो पेजन का एक कान काट देता है और फिर इसे थोड़ी बेइज्जती भी करता है। ये तो वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार है ना, थोड़ा एम्बैरेसिंग नहीं हो कि तू बड़ी गंदी नाम वाली टेक्निक से मारा जाएगा। आई डिडंट क्रिएटेड द 5th स्वॉर्ड टेक्निक फॉर सम ग्रैंड रीजन, पर जिस दिन मैं उस बंदे से मिला था उस दिन वो नहीं था। उस दिन पहली बार मुझे एफर्ट लगाने पड़ते खुद को बचाने के लिए। मतलब काइंड ऑफ वी कैन से TUI गन फोर्स्ड गो टू क्रिएट मोर टेक्निक्स। फ्यूचर में ऐसा कोई और भी हो सकता है तो बैकअप बना के रखते हैं। गो आगे बोलता है नाउ विदाउट डिलेइंग, अब आने वाले है गो किम की मूनलाइट स्टाइल। देखते हैं क्या तू 50th स्वॉर्ड सेल तक लास्ट कर पाएगा। 4-5 बनी थी और गो ने खुद से 50-60 अलग बना दी। गो बोला टाइम पास करना है, क्या करूं, नई टेक्निक बना देता हूं ना। पहले पेचों जो तो बिलीव ही नहीं करता गो की बात पे, वो बोलता है मूनलाइट स्वॉर्ड आर्ट तो इवन चाइना में भी एक्नॉलेज करा जाता है और उतना डिफिकल्ट है कि उसके 4 ज्यादा फॉर्म्स ही नहीं बनी है, कोई मास्टर नहीं बना पाया और तू कह रहा है तूने बना दिया है। वो ये बोलते पेचों जो गो पे धावा बोल देता है और रैंक स्वॉर्ड से मल्टीपल टाइम्स गो पे अटैक करने ट्राई करता है। इवन यूजेस हिज डार्क क्रोकोडाइल आफ्टर शॉक अटैक एंड गो डॉचेस ईच एंड एवरी वन ऑफ देम विद ईज। साथ में कोई इसका मजाक उड़ाता है, बोलते अबे यार तेरे को बस इतना ही आता है। वेल पेचों जो को इससे ज्यादा आता है यानी एक्चुअली सरप्राइजेस गो राइट हियर। वो अपनी स्पीड का शो ऑफ करता है, लाइक इतना फास्ट मूव करता है कि गो जिसको देख रहा होता है वो उसकी एक्चुअली पास्ट इमेज होती है। बट एज ऑलवेज गो इज प्लेइंग हियर। इसको लगता है गो आउट स्पीड कर देगा बट उल्टा हो जाता है। गो मूनलाइट स्वॉर्ड की 6th फॉर्म यूज करता है और इसकी एक पार्ट डालता है भाई। इसके बाद 7th स्वॉर्ड, इसमें उसका दूसरा कान भी काट दिया और फिर 8th स्वॉर्ड जिसका नाम है 88888, जिसमें गो इसको इतने सारे स्लैशेस दे मारता है कि ये खत्म हो जाता है। दिस गाय लॉस्ट हियर। पेजो तो जमीन पे गिरता है और गो बोलता है सैमुअल हमारी कार कहां पे है? वो हमें एक्चुअली सियोल वापस जाना है इसलिए बोल रहा हूं। सैमुअल तूने बड़ा अच्छा काम करा, पर तू क्या करने वाला है इसका? गो बोलता है अगर मैं इसे ऑफर दूंगा तब भी हमें ज्वाइन तो नहीं करेगा ये, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड किल दिस क्रोकोडाइल। गो ये करने वाला होता है पर तभी एक डार्क रोल सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव आके उस पे स्वॉर्ड अटैक करता है और गो उसे बच जाता है और वो अपने कॉमेडिक मूड में आ जाता है और बोलता है तू कहां से है? तू कौन है? फॉरेन लेबर हमेशा। जो वही 1000 स्क्वाड लीडर का बंदा है जो बोलता है मैं इधर अपने बॉस को बचाने आया हूं। अकेला नहीं आया, बहुत सारे क्रिमिनल्स को लेके आया है। ये जो इनका बेंच है ना, यहाँ पे खाली इनके गैंग के लोग बहुत सारे क्रिमिनल्स ही भरे पड़े हैं और ना कुछ फ्यूचर तो है नहीं, तो ये बंदा उनको उठा लाया कि जाओ हमारे बॉस की हेल्प करो और फिर तुम्हारे गैंग में आ जाओगे। साथ में बोलता है कि ऊपर हेलीकॉप्टर भी रेडी है तो बॉस आप जाओ और सरवाइव करो हमारी डार्क रोल सोसाइटी के फ्यूचर के लिए। तभी चाइनीज जॉनी सिंस आता है और वो पेचोंजो को लेके यहाँ से भाग जाता है और वो पेचोंजो बोल रहा है कि तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर, तू मुझसे ज्यादा हर्ट हो रखा है, तू मेरे को मिमिक कर सकता है, तेरे को डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन आता तो यूज कर, अपने आपको हील कर पहले। पर मुगैंग वेंग आज ये नहीं करेगा, उसे पता है अगर उसके पैर आज रुके तो उसका बाप मारा जा सकता है। वो बोलता है कि पापा वापस चाइना चलते हैं, वहां पे वापस से प्रिपेयर होंगे और यहाँ पे आके पूरा साउथ कोरिया टेक ओवर कर लेंगे। बट पेचोंजो उसको बार बार बोलने जा रहा होता है कि तेरे मास्टर का ऑर्डर है, मुझे नीचे रख, अगर तो अभी नहीं रुका तू मारा जा सकता है, पहले अपनी इंजरीज हील कर, जो कि वो क्लियरली दिख रहा नहीं करने वाला। करता भी हम शिफ्ट होते हैं अपनी स्पीड पे, जो इस टाइम में जो सारे क्रिमिनल्स हैं उनसे भिड़ चुकी है और जिगोन ना बोल रहा होता है कि भाई पेचोंजो को रोकना पड़ेगा, अगर वो यहाँ से भाग गया तो वापस वो डायलियन चला जाएगा, वो डायलियन चला जाएगा वापस से लॉन्डे लेके आएगा और ये जो वॉर है लिटरली एंडलेस वॉर बन जाएगी, फिर ये कभी खत्म ही नहीं होगी, तो हमें उसे रोकना पड़ेगा और वो सिर्फ और सिर्फ तू ही कर सकता है डैनियल पार। तो जा और पेचोंजो को पकड़। डैनियल कर सकता है बिकॉज वो हमें किसी से भी नहीं भिड़ा है, बट 1000 स्क्वाड लीडर के एग्जीक्यूटिव तो करने नहीं देते, उसे बीच में आ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पेचोंजो पे आते हैं और हम देखते हैं उसके बेटे की हालत ठीक तो बिल्कुल नहीं है। वो पेचोंजो के रूम तक पहुंचने वाला होता है पर उससे पहले गिर जाता है। पेचोंजो उसे उठाने का ट्राई करता है बट वो बोलता है प्लीज बॉस का ध्यान रखियो यूजे सियोन। अपना यूजे सियोन भी यहाँ पहुंच चुका है, बट हाँ पेचोंजो को उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो फूट फूट के रो रहा होता है कि चाहे मैं यहाँ पे किसी को भी खो दूं पर तू नहीं, प्लीज डोंट लेट मी लूज माय चाइल्ड ट्वाइस। मुगांग अपने फादर को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है पापा उस दिन मेरा एक्चुअल बर्थडे था, शुक्रिया आपने अपना प्रॉमिस निभाया और मेरे को एक सेकंड भी लोनली फील नहीं होने दिया। और इसी के साथ उसकी कहानी ही खत्म हो जाती है। पेचोंजो यहाँ फूट फूट के रोता है, उसे डार्क रोड सोसाइटी का सदा प्यार अपने बच्चे को ही करा होगा, इसको मुगांग वैंग को, और आज ने उसको खो दिया। यूजे सियोन भी यहीं पे है, वो बोलता है कि अगर ये चाहता है अपनी इंजरी को हील कर लेता बट इन
इंस्टेड ऑफ इंजरीज इसने अपने लेग्स को हील करना सही समझा। क्यों? आपके लिए। खैर अब यहाँ रुकना सही नहीं है तो वापस चलते हैं। हेलीकॉप्टर भी रेडी है, अगर हमने और डिले करा तो इनका सेक्रीफाइस वो सारा वेस्ट हो जाएगा। पेचोन सेज मैं वापस आऊंगा, मैं डायलियन जाऊंगा, सब कुछ प्रिपेयर करूंगा और अगर मैं काफी नहीं हूंगा तो मैं भीख तक मांगूंगा 7 कॉन्टिनेंटल स्टार से, मैं डायलियन तक को बेच दूंगा। आई विल गिव अप ऑन माई प्राइड, पर मैं वापस आऊंगा और अपने हर एक सोल्जर का रिवेंज लेके रहूंगा, चाहे कितना भी हेट कर लो, बट दिस इज द टाइप ऑफ लीडर आई वांट टू सी। खैर अभी यूजेसियोन उसको लेके जाने लग जाता है, बट पेचोन जो से ना अभी एक चीज मेरे को लेनी है अपने साथ, और वो चीज मैंने तेरे को भी कभी नहीं दिखाई थी। पेचोन जो और यूजेसियोन उसके रूम में एंटर करते हैं, ये एक हिडन कंपार्टमेंट खोलता है और अभी ये कुछ ऐसा दिखता है। ही लुक लाइक अ माइनक्राफ्ट विलेजर। खैर जो भी इस कंपार्टमेंट में है इंचियोन का हर चीज, इसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज वगैरह के पेपर है कि सारा इंचियोन पेचोन जो को बिलोंग करता है, एक्सेप्ट फॉर वन पार्ट ओनली। पेचोन जो बोलता है ये तो मेरे को लेना सबसे ज्यादा जरूरी था, तो तूने क्या बोला, हेलीकॉप्टर रेडी है ना, चल चलते हैं फिर। नाउ इसके बाद जो होता है, यू माइट नॉट एक्सपेक्ट दैट, यूजेसियोन कट्स ऑफ पेचियोन जोस हेड। दिस इज नॉट समथिंग जो वो इमेजिन कर रहा है, नॉट एट ऑल, ये एक्चुअली हो गया है। जस्ट विद अ सिंगल स्ट्राइक यूजेसियोन एंड्स पेचियोन जो। फिर वो उसका हाथ से पेपर लेता है एंड देन यूजेसियोन सेज ये मेरे हाथ में आने के लिए मैंने बहुत टाइम का इंतजार करा था। यहाँ पे रिवील होता है दैट यूजेसियोन वाज नेवर विद डार्क रॉयल सोसाइटी, और शुरू से लेके अब तक स्पीड वालों के साथ था, इनडायरेक्टली उनकी हेल्प कर रहा था। पेचियोन जो को मारने के बाद वो एलिवेटर की तरफ बढ़ रहा होता है, जहां से बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जो पहले यूजेसियोन को देखते हैं, खुश होते हैं कि अरे यूजेसियोन। फिर पीछे देखते हैं उनका बॉस, इसका सर कट चुका है। यूजेसियोन एलिवेटर में एंटर करता बोलता है अरे साइड हो ना दोस्तों, तो ना तुम बॉस को बचाने आए थे, वेल टू लेट, वो मर चुका है ना। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉपर यूजेसियोन का फ्लैशबैक शुरू से लेके अब तक, कि उसने क्या सब करा, क्यों करा, सब कुछ पता लगेगा हमें। हम देखते हैं 8 साल के यूजेसियोन को, जो इस टाइम अपने बाप की लाश को देख रहा है। उसका बाप टंग गया था ऊपर, ही कमिटेड। यूजेसियोन बोलता है मेरे बाप की कहानी ऐसे खत्म हुई थी और मेरी माँ जो हमेशा बोलती थी कि मैं तुम्हारे लोगों के साथ रहूंगी, वो भाग गई थी बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं था। और 8 साल की उम्र में मुझे कोरियन प्रॉपर्ली नहीं आती थी, पर मैं एक चीज समझ गया था, और वो ये कि ये दुनिया बस और बस पैसे से ही चलती है। यूजेसियोन इस टाइम अपने बाप का सुसाइड नोट पढ़ रहा होता है, पता लगता है कि उसका बाप मरा था बिकॉज वो लोन वगैरह रीपे नहीं कर पाया था। तो 8 साल की उम्र से यूजेसियोन के पास जो सारा पैसा था वो हर एक पैनी बचाने लग गया था, ताकि फ्यूचर में पैसा कभी बिट्रे ना करे। और पैसा कमाने के लिए वो मोटर बाइक हंटर भी बन गया, और उसी टाइम वो उस बंदे से मिला था जो था युगांगा। यूजेसियोन बताता है कि हमारे पेरेंट ने तो हमारा पेरेंट बन गया था, हमारा टीचर बना, उसने हमें सब कुछ सिखाया था, बट मेरे को ये चीज पता थी कि अडल्ट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो जो बोलते हैं फॉरएवर वो हमेशा झूठ होता है। मुझे पता था कि ये सारे लोग हिपोक्रेट होते हैं बहुत बड़े, एक दिन ऐसा आएगा जब पैसों चलते ही हमें बिट्रे कर देंगे, और इससे पहले ये करे मैंने इनको बिट्रे कर दिया था। हम देखते हैं यूजेसियोन चुपचाप एक रात को निकल लेता है यहाँ से। वो मैं बता रहा हूँ थोड़े पैसे इकट्ठा कर रखे थे और थोड़े थोड़े युगांगा से भी लिए थे, थोड़ा कलेक्ट करे और निकल लिया। पर जाने से पहले युगांगा उससे मिलता है और बोलता है मैंने तेरे को खाना दिया, सोने के लिए जगह दी, पर तब भी तू मेरे को छोड़ के जा रहा है बाहर सफर करने, मत कर ऐसा यार। देखो यूजेसियोन अडल्ट्स पे ट्रस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे भी यही बोलता है कि तू ऊपर से बड़ा स्वीट और अच्छा इंसान दिखता है, पर मुझे पता तुम अडल्ट्स एक्चुअली कैसे लोग होते हो, और मुझे पता है हमारी जो स्पीड गैंग है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही है, मुझे पता है पैसे चलते तो कभी ना हमें बिट्रे कर देगा। ये बोल यूजेसियोन जा रहा होता है, पर तभी युगांगा उसके सामने अपनी चेकबुक फेंक देता है और बोलता है ये अपने साथ ले जा। मुझे एक्चुअली पता था तो कभी ना कभी हमें छोड़े चला जाएगा, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि वो दिन इतना जल्दी आ जाएगा, और मुझे माफ कर दो मैं चले इतना सेव नहीं कर पाया। हम देख पा रहे हैं उसकी चेकबुक के अंदर कुछ 10,000 कोरियन वॉन है, जो एक्चुअली $250 है, दैट इज 2,000-3,000 के आसपास कुछ। खैर आगे युगांगा बोलता है यूजेसियोन आई डोंट हैव मच टू आस्क यू, बट आई होप दिस कैन हेल्प यू टू ट्रस्ट अडल्ट इवन अ लिटिल, दिस मैन इज गोल्ड। और आगे युगांगा बोलता है और हाँ जो मैं तेरे को दिया है तू मुझे कभी वापस रीपे मत करियो, तेरे को करने की जरूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स इन चीजों से युगांगा जरूर ट्रस्ट करने लगा था अडल्ट से थोड़ा, तो वो खुद बोलता है युगांगा के जो वर्ड्स थे उन्होंने मुझे कंप्लीटली बदल दिया था। ऑन दैट डे आई वाज रीबॉर्न, और उस दिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस करा था कि अगर मैं कुछ भी हेल्प कर सकूं उस इंसान की तो मैं करूंगा। खैर उसके बाद टाइम बीता और इंचियोन की इटर्नल वॉर शुरू हो गई, और वॉर का पहला पैनल ही है सीधा पेचियोन जो वर्सेस युगांगा का, और ये सब कुछ यूजेसियोन ही नरेट कर रहा है। अब तक आगे वही करता है, वो बोलता है डार्क रॉयल सोसाइटी चाइना से आई इंचियोन के अंदर और पूरा चाइना टाउन टेक ओवर कर लिया उन्होंने। पहले थोड़ा बहुत लैंड लिया और फिर अपनी पावर चलते एक्सपैंड करते गए वो लोग, और एक पॉइंट पे आते आते उनकी नजर पड़ी हमारी गुचा ट्रेडिंग कंपनी पे, ये वही अपनी युगांगा की कंपनी। यूजेसियोन बताता है कि इंचियोन की आखिरी होप बस और बस स्पीड ही थी, बट हाँ हम भी रोज बहुत डैमेज ले रहे थे। डार्क रॉयल
सोसाइटी से लड़ते हुए हमें रोज मौतें देखने को मिलती थी अपने मेंबर्स की। हमें एक दिन एक फाइट का आफ्टर मैच देखने को मिलता है। युगेंगा काफी डैमेज ले चुका है और बाकी स्पीड वाले उनकी तो उंगलियां ही काट दी इन लोगों ने। नाउ इस सबसे जिगोन्ना काफी गुस्सा होता है, वो बोलता है कि भाई मैं क्या कर रहे हैं, इंचन वाले हम पे चिल्लाते रहते हैं और हम उनके लिए क्यों लड़ रहे हैं। इसके बाद युगेंगा बोलता है तू पागल है साले, मैंने क्या बोला, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं, मैं उनके लिए नहीं, मैं तुम लोगों के लिए लड़ रहा हूं कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो पाए। सी शिफ्ट होता है और हम आते हैं पेचियोन जो पे, जो बोल रहा होता है अबे क्या है यार, मैं वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार चाइना का वो छोटे टेरिटरी को नहीं जीत पा रहा, क्या मजाक है बे। अभी डॉक्टर इसकी इंजरी ट्रीट कर रहे हैं और इसकी एक आंख ऑलरेडी फूट चुकी है थैंक्स टू युगेंगा। खैर यहाँ पे रियू और टकलू भी है और वो कुछ ना कुछ प्लान बना होता है स्पीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। रियू कम्स अप विद एन आइडिया, बोलता है काम करता है सरप्राइज अटैक कर देते हैं, पर दिक्कत है उनके बड़े बड़े दरवाजे जो बाहर से लोग खोल नहीं पाते हैं। टकलू बोलता है ऑलरेडी अब लेट हो चुके हैं, हम अपना कोई बंदा उनकी गैंग में भी ऐड नहीं करवा सकते हैं। रियू बोलता है बट देयर इज समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प अस, जो स्पीड से बिलोंग करता है और वो है यू जेसियोन। रियू से मिलता है और बोलता है पहली बार मिल रहे हैं और हमारी बातचीत के बीच में समझो तू कैसा इंसान है, पर मैं तुझे पूछना चाहूंगा तू पक्का डीसीएस को ज्वाइन करना चाहता है, डीसीएस डार्क रोल सोसाइटी। जेसियोन पहले थैंक यू करता है रियू का, क्या मुझे ट्रस्ट करते और मुझसे मिलने के लिए आपने एग्री करा, और हाँ मेरे जो इंटेंशन है वो बिल्कुल नहीं बदले हैं, मुझे पता है स्पीड कोई फ्यूचर है ही नहीं, डीसीएस बहुत पावरफुल है और बहुत बड़ी भी है, स्पीड उनके सामने नहीं टिक पाएगी और अब तक वो टिके हुए हैं मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर लक, पर आज नहीं तो कल वो हारे जाएंगे और जब वो हारेंगे डीसीएस से तो डीसीएस पक्का उनकी पूरी ट्रेडिंग कंपनी को स्वॉलो कर लेगा, तो उस टाइम में मुझे अच्छा खासा स्पॉट चाहिए डीसीएस के अंदर। रियू सुनता है, करता है, बोलता है ठीक है, फिर मैं तेरे को एक मौका देना चाहूंगा, एक्चुअली आज हम सरप्राइज अटैक करने वाले हैं उनके ऊपर, पर दिक्कत है उनके दरवाजे जो बस अंदर से ही खुलते हैं, तो ये काम मैं तेरे को सौंपता हूं, तेरे दरवाजे खोलने पड़ेंगे उनके। जेसियोन बोलता है मैं पक्का खोल दूंगा पर एक कंडीशन पे, और वो ये है कि तू अपने बॉस को बताया कि तुम्हारी हेल्प किसने करी है, डोंट बी लाइक दोस्त बल्कि तू मेरा क्रेडिट खा ले। खैर इसके बाद जेसियोन बॉस प्रिपेयर करता है और हमें पता लगता है वो एक्चुअली स्पीड के अगेंस्ट नहीं है, वो डबल एजेंट बना पड़ा है, वो एक्चुअली बॉम्ब प्रिपेयर कर रहा है डीसीएस के लिए। उसने बहुत सारे बॉम्ब बनाए हैं और जो स्पीड के वॉल्स हैं उनके आसपास रख दिए हैं, वो तभी ट्रिगर हो जाएंगे जब डीसीएस के लॉन्डन पे अटैक करेंगे। जेसियोन को पता है सबसे पहले आएगी पेचियोन जो की कार, और जैसे वो आएगी बूम खत्म, पेचियोन जो वहीं ब्लास्ट में मारा जाएगा। दैट इज एक्चुअली अ गुड प्लान, बट थिंग्स ऑलवेज डजंट गो द वे यू वांट देम टू गो। स्पीड वाले भागते हुए आते हैं और हमें पता लगता है कि डीसीएस ने जिगोना पे अटैक कर दिया है, तो हमें फटाक से उसकी हेल्प करने जाना पड़ेगा। सबसे पहले कौन निकलता है जिगोना को बचाने के लिए? उसका बाप युगेंगा, वो भी अपनी कार में। जैसे जेसियोन देखता है, जेसियोन भागता है और अपने बाप को रोकने का ट्राई करता है, उसने दरवाजे पे बॉम्ब लगाए हैं और युगेंगा उसी रास्ते पे जा रहा है और वो कार को तो नहीं रोक पाता। सो यार युगेंगा की कार इनिशिएट कर देती है उन बॉम्ब्स को। वापस हम प्रेजेंट में आते हैं और इस टाइम जेसियोन भिड़ चुका है इनके एग्जीक्यूटिव से और बोल रहा है आई वांट टू डू माय बेस्ट, मैं बेस्ट इस वॉर को खत्म करना चाहता था, मैं चाहता था कि उस इंसान को और हर्ट ना हो, बट शायद उस दिन मुझे बस इस बंदे की पासबुक लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आखिरी में आके मैं ही वो इंसान बन गया जिसने इस इंसान को बिट्रे कर दिया। जेसियोन तो पेचियोन जो के लिए बॉम्ब लगा रहा था, बट युगेंगा ही आ गया बीच में। अब देखो हाँ जेसियोन की हरकत की वजह से स्पीड वालों को लग गए, पर किसको पता थोड़ी है कि उसने करा है कांड, वेल एक्चुअली बंदे ने देख लिया था। स्पीड बंदा बताता है कि मैंने देखा था जेसियोन को रियू के साथ, एंड आई आल्सो सॉ हिम पुटिंग बॉम्ब्स नियर द बिल्डिंग, सो या होम इज डन फॉर। बट हाँ टॉकिंग अबाउट युगेंगा एंड बिफोर ही डाइज, वो जेसियोन को बोलता है मुझे पता तो ये करना नहीं चाहता था, पर अब जो हो चुका है वो हो चुका है, ज्यादा सोचियो मत और खुद को ब्लेम मत करियो चीज के चलते। भाई युगेंगा क्या बढ़िया लौंडा था, रेस्ट इन पीस किंग। कैरी फ्लैशबैक खत्म होता है और एक एग्जीक्यूटिव बोल रहा होता है कि भाई तूने स्पीड को बिट्रे कर दिया और अब तू डीसीएस को भी बिट्रे कर रहा है, तुझे कितना ऊपर बढ़ना है भाई, और तू कब से प्लान करता हमें बिट्रे करने का। जेसियोन से उसी मोमेंट जब मैंने तुम लोगों को ज्वाइन करा था। इसके बाद हम फिर से मैनेजर किम और टॉमली वाला सीन देखते हैं। मैनेजर किम मुझसे पूछते हैं भाई कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? टॉमली से वो बंदा जो रिवेंज में पागल हो चुका है। वेल हमें वापस से मूवमेंट क्यों देख रहे हैं? बिकॉज टॉमली वाज एक्चुअली नॉट रेफरिंग टू जिग्योना, ही वाज एक्चुअली रेफरिंग टू यू जेसियोन, बिकॉज वो 10 सालों से चीजें अपने अंदर दबा के बैठा हुआ था। ये फ्लैशबैक भी खत्म होता है और यू जेसियोन इस टाइम स्ट्रेंथ, स्पीड और स्किल तीनों यूज करता है और वो अपने यूनिक स्किल डेडली हैंड थ्रो करता है इनके ऊपर। उसके बाद इसका एक और फ्लैशबैक जहां में ये कुछ करने वाला है और बोल रहा होता है पहली बार मैं अपने बाप को समझ पाया था, he chose that because he couldn't bear it all but I betrayed that, इसलिए नहीं कि मैं डरता था मरने से, पर इसलिए कि मुझे पश्चाताप करना था। Before I die I'm going to kill पेचियोन जो and take back इंचियोन from him, इसके चलते मैं युगेंगा की विश फुलफिल कर पाऊंगा और उसके बाद मैं मर जाऊं वो ठीक रहेगा। और अभी हम ऐसा देख भी रहे होते हैं, लौंडा पहले जिगोना से भिड़ा, उससे पिट लिया, उसका यूनिक मूव अपने मत्थे ले लिया एंड मोस्ट प्रोबेबली वो वापस खड़े लड़ सकता था बट ही डिसाइडेड नॉट टू। और अब इतने सारे एग्जीक्यूटिव से अकेला भिड़ चुका है, ऑफ कोर्स कुछ डैमेज तो ले गई, अब खैर अभी बहुत डैमेज ले रहा है वो। खैर इसके बाद वापस हम पास्ट में आते हैं जहां पे टकलू बोल रहा होता है गेट खुल चुके हैं, युगेंगा मर चुका है, उसे यू जेसियोन ने मार दिया, अब जाओ और कार डीलरशिप को टेक ओवर कर लो। ऐसा ही होता है, हम देखते हैं स्पीड के बहुत सारे लोग मर जाते हैं इसी रात, बट तब भी एक दिक्कत होती है और वो दिक्कत है कि मरने से पहले युगेंगा ने जो कार डीलरशिप की ओनरशिप है वो एक्चुअली
एक्चुअली जिग्योन्ना के नाम कर दी थी। तो यहाँ पे युगांगा मर गया, पर तब भी डीसीएस उसी प्रॉपर्टीज को नहीं छीन पाई। फिर हम जिग्योन्ना पे शिफ्ट होते हैं, जो बड़ा उदास है ऑफ कोर्स। उसे अपना बाप खो देता है, अपना भाई भी, भाई ने बिट्रे कर दिया और बाप रहा नहीं। तो अभी एक स्पीड की मेमोरी चांटा दे मारती है और बोलती तू पागल हो चुका है क्या, तूने इस टाइम युगांगा के कपड़े पहने हुए हैं। उसने इंचोन तेरे भरोसे छोड़ दिया है और उसने सिर्फ तेरे ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर छोड़ा इंचियोन को। हम आखिरी होप है इंचियोन की। वी नीड टू बी स्ट्रॉन्गर फॉर दोज हु सैक्रिफाइस देमसेल्फ। हम एक बार और लड़ेंगे और इंचियोन को बचा के रहेंगे। हम अडल्ट्स पे बिलीव करो। इसकी बात के बाद जिग्योन्ना बोलता है मैं रिवेंज लूंगा पक्का यूजेसियोन पे, और पे चिंजो को भी मैं मार के रहूंगा ना। इसके बाद पे चिंजो मिलता है यूजेसियोन से। वो तो बड़ा खुश हो रहा था यूजेसियोन से मिलते, बट यूजेसियोन बताता है कि मैंने इस इंसिडेंट के बाद डीसीएस ज्वाइन कर ली थी पश्चाताप के लिए। युगांगा तो नहीं मार पाए जानवर को, पर इसको मैं मारूंगा, मैं स्पीड को बचाऊंगा और मैं पूरा का पूरा इंचोन इससे ले लूंगा। एंड आई जस्ट होप किसी को भी इस चीज के बारे में पता ना लगे। पर अभी के लिए फॉर नाउ ऑन आई विल लिक माय एनिमीज फीट। पर हाँ, ये सब करना आसान बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ये सब करते यूजेसियोन अपने लोग को मरते हुए देख रहा होता है। जैसे वो दीदी जो बोल रही थी हम सब होप है इंचोन की, वो मारी जाती है और ये सब यूजेसियोन बैठ के देख रहा होता है पेचोंजो के साथ। पेचोंजो बोलता है स्पीड की लास्ट ऐसे क्यूट है, तो बस बच्चे बताएं वो खत्म है। फिर मैं स्पीड का एंड देख पा रहा हूँ। दो साइड यूजेसियोन स्टोरी नरेट कर रहा होता है और बोलता है पेचोंजो और डीसीएस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, विदाउट युगांगा स्पीड बहुत वीक है ना। अगर ऐसे चलता रहा तो स्पीड पूरी खत्म हो जाती पास्ट में। तो यूजेसियोन एक बहुत अच्छा डिसीजन बनाता है और वो पेचोंजो को बोलता है कि आप इंचोन को हमारे हवाले कर दो, इतने टाइम तक अब डायलन के बाहर वैसा अच्छा नहीं लगता। देखो स्पीड वापस से अंडरग्राउंड हो चुकी है और हमारे इतना खतरा भी नहीं है, तो आप उसने अब डायलन में जाओ और इंचोन हमारे भरोसे छोड़ दो। एंड पेचोंजो एक्चुअली एग्रीज टू हिम, बोलता है ठीक है तो स्पीड में तेरे को पता है वो लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, तो मैं तेरे भरोसे छोड़ता हूँ, जाओ उनको खत्म कर। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जब जिग्योन्ना फेस टू फेस आता है यूजेसियोन के और वो बड़ा गुस्सा हो रहा होता है कि तूने हमारे पापा को मार दिया और तूने फिर डीसीएस ज्वाइन कर लिया उनका नंबर 1 बनने के लिए। बस तेरा यही एंड गोल था, तूने हमारे फादर को इस चीज के लिए मारा था। यूजेसियोन कुछ बोलता नहीं, वो बस चला जाता है और स्पीड भी। और रियो बोलता है कि उन्हें पकड़ना चाहिए हम लोगों को, बट यूजेसियोन बोलता है नहीं रहने दो, वो ऑलरेडी भाग चुके, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। और ये एक्चुअली उसका पैतरा था स्पीड वालों को प्रोडक्ट रखने का। इसके बाद वो टाइम में जिग्योन्ना मिलता है गो से और वो को अपनी जैकेट ऑफर करके चला जाता है। गो तो भी सोच रहा होता है कि मैंने पैसा मंगा था, जैकेट पकड़ा दी मुझे, मैं क्या करूं इसका। एंड हाउ डज दिस स्टैंड फॉर ऑल ऑफ इंचियोन, क्या है ये। कहता भी यहाँ पे आता है यूजेसियोन जो बोलता है अगर तेरे को वो नहीं चाहिए तो मेरे को दे दे वो। गो आस्क्ड अब तू कौन है। यूजेसियोन से मैं कौन हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेरी भी वो सेम रिक्वेस्ट है जो पिछले वाले बंदे की थी कि जैकेट के बदले तू स्पीड की हेल्प कर। गो बोलता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं और बोले जा रहा होता है। तभी यूजेसियोन बोलता है होरैंग स्वॉर्ड, अगर मैं तेरे लिए वो ढूंढ दूं तो हमारी हेल्प करेगा। गो बोलता है तेरे को कैसे पता उसके बारे में। यूजेसियोन बोलता है वो जरूरी नहीं है, पर जरूरी है कि मैं तेरे को खरीदने वाला हूं स्वॉर्ड के बदले। गो बोलता है तो ये बात उस बंदे के सामने बोल सकता था, तो अकेले में क्यों मिल रहा है मुझसे। इस बात पे यूजेसियोन कुछ बोलता तो नहीं, पर उसने ये बोला कि भाई तुम लोगों को बताइए मत कुछ भी ना। इसके बाद वो टाइम जब कीट आ गया था सियोल के अंदर और डीसी को पता लगा था कि वो अंडरग्राउंड में किंग बनना चाहता है और आज नहीं तो कल वो हमें पक्का अटैक करेगा। यूजेसियोन आस्क्ड उसका एनिमी कौन है एंड यू सेज हिज हाफ ब्रदर जेक किंग। तो सारे लोग एग्री करते हैं कि हमें जेक के साथ टीम बना लेनी चाहिए। फिर तो रियो सेज जेक आज नहीं तो कल आएगा यहाँ पे तुझसे मिलने, तो क्या उसी दिन हम स्पीड को भी लटका दें। हम बोल दें तू चाइना टाउन से बाहर आ रहा है कुछ देर के लिए विदाउट योर एग्जीक्यूटिव, स्पीड तुझ पे अटैक करेगी और तभी स्पीड को पेल देंगे। नाउ यूजेसियोन डज नॉट वांट टू हर्ट स्पीड, बट वो यहाँ पे नो नहीं बोल सकता, तो उसे हाँ ही बोलना पड़ता है। और फिर ये सब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। यूजेसियोन जेक से मिलता है, इनकी बातचीत होती है। यूजेसियोन आस्क कि तू क्यों लड़ रहा है उससे, तू किसको बचाना चाहता है, और जेक वही बोलता है मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ, नहीं वो तेरी हेल्प चाहिए अपने फैमिली को बचाने में ना। यहाँ पे यूजेसियोन ने बोला था कि जैसे गैब्रो के पास एलाइड था ऐसे मैं तेरा एलाइड बनना चाहता हूँ। मेरे को लगा था वो झूठ बोल रहा है, पर नहीं वो सच बोल रहा था। वो मन में बोलता है कि भाई मैं तो अचीव नहीं कर पाया, आई होप तू वो कर पाए, मतलब मैं अपने लोगों को नहीं बचा पाया पर आई होप तू बचा पाए। उसके बाद ये सब सीन जे कैप्चर कर लेता है, इंचोन की बैडी को डालने पकड़ा जाता है। जब ये लोग सो रहे होते हैं इनका गेट एक्चुअली अपना यूजेसियोन खोलता है, वो छुप के इनकी हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद ये सब डायनो उसकी हेल्प करता है एस्केप करने में और फिर स्पीड इन पे अटैक कर देती है। फिर सैमुअल उनको ज्वाइन कर लेता है और ये सब देख के यूजेसियोन काफी खुश हो रहा होता है कि स्पीड के इस टाइम नंबर बढ़ते जा रहे हैं, दे आर स्ट्रांग नाउ। फिर उसके बाद वही सैमुअल पूरे चाइना टाउन में आग लगा देता है और जब स्पीड यहाँ से भागती है तब फिर से यूजेसियोन बोलता है कि नहीं उनका पीछा मत करो। उन्हें पूछता है मुझे अटैक नहीं करेंगे, हमें फिर छोड़ने वाले हैं। और तब यूजेसियोन क्या बोलता है मैंने एक्चुअली बैडी के पैर पे जीपीएस लगा रखा है तो हम अड्डे पे चलेंगे। ये बोलते वो डीसी काट देता है, बट उसको अंदर से पता था कि ये चीज जिगोन्ना को पता होगा। उसे यही पता था कि जिगोन्ना का एक्चुअली प्लान क्या है, हम लोगों को चाइना टाउन से अलग करना। एक साइड हम लोगों को लग रहा था जिगोन्ना आउटस्मार्टेड यूजेसियोन, बट सच ये है कि यूजेसियोन की मदद से ही ऐसा हो पाया एक्चुअली, मतलब इनडायरेक्टली शुरू से लेकर अब तक वही स्पीड की हेल्प कर रहा था। अगर वो नहीं होता तो स्पीड अब तक खत्म हो चुकी होती ना। इस सब के होने के बाद यूजेसियोन का बस और बस एक ही गोल बचता है और वो है सेफ में से वो पेपर्स ढूंढना। और जब वो ढूंढने जा रहा होता है उसके सामने अपना जिगोन्ना आ जाता है, फिर इनकी बचती है और जिगोन्ना इसे हरा देता है और चला आता है पेचोंजो को ढूंढने। वैसे यहाँ जिगोन्ना से हार के यूजेसियोन खुश बड़ा होता है कि उसका भाई स्ट्रांग हो चुका है काफी। वैसे इसके बाद कुछ लौंडे आते हैं डीसीएस के, यूजेसियोन को उठाने पर यूजेसियोन इनको पीट देता है, बोलता मैं तुम्हारा कोई बॉस वगैरह नहीं हूं, ठीक है। फिर पेचोंजो वर्सेस स्पीड की फाइट होती है जिसके अंदर गो भी शामिल
जाता है और स्पीड वालों की हेल्प करता है। और ये सब कुछ यूजेसियोन साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है। इफ ही वांटेड ही कुड हैव हेल्प्ड स्पीड, बट ऐसे उसका और पे चेंजो का ट्रस्ट टूट जाता, जो उसे नहीं करना था। इसलिए उसने प्रॉपर्ली पहले वेट करा कि गो उसे हरा दे। ऐसा ही होता है और आखिरी में पे चेंजो के साथ बस और बस यूजेसियोन ही बचता है, जिसको फाइनली पे चेंजो वो पेपर्स दिखा देता है उन्हें कहां छुपा रखे थे। और उसके बाद क्या होता है हम देख चुके हैं। यूजेसियोन कट्स ऑफ पे चेंजो's हेड। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आते हैं और यूजेसियोन उनसे भिड़ जाता है। ये थी पूरी की पूरी यूजेसियोन की स्टोरी। और जैसे मैं लास्ट पार्ट में बोल रहा था कि मुझे किसी ने बताया था कि यूजेसियोन इज एक्चुअली गीन फ्रॉम ब्लीच, तो मैं ऑलरेडी समझ चुका था क्या सीन था पूरा पूरा। खैर सारे फ्लैशबैक खत्म होते हैं। यहाँ पे फाइनली अपना डैनियल आता है, जिसके सामने एलिवेटर खुलता है और एलिवेटर से आता है अपना यूजेसियोन, जिसमें बहुत सारे चाकू ब्लेड वगैरह घुस चुके हैं। होमी इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। बट हाँ वो डैनियल के पास आता है और बोलता है तू स्पीड के साथ है ना, देख मैं यहाँ पे कभी था ही नहीं और तूने पे चेंजो से पेपर्स लिए हैं सारे के सारे, जा और ये जिग्योना को पकड़ा दे। ओ माय गॉड। यूजेसियोन का सारा पास देखने के बाद मैं उसके लिए एक असासिन क्रीड की लाइन डेडिकेट करना चाहूंगा, जो है वी वर्क इन शैडोज टू सर्व द लाइट। खैर जैसे डैनियल के हाथ में आते हैं पेपर, यूजेसियोन कोलैप्स एंड ही डाइज। डैनियल उससे काफी कुछ पूछता है कि भाई तू यूजेसियोन आ गया, तू ठीक है ना? नहीं है वो ठीक, और तूने डीजस को बिट्रे क्यों कर दो? स्पीड का एनिमी था ना, और हेलीकॉप्टर भी रेडी ऊपर, और पे चेंजो कहां पे है? तब डैनियल बिछाता गोर बोलता है वो मर चुका है, बट ही इज एक्चुअली इंप्रेसिव। मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ये सब कर देगा। वेल मिस्टर रेस्ट इन पीस, तूने फाइनली अपना रिवेंज ले लिया है। वेल टर्न्स आउट ही इज एक्चुअली नॉट डेड। हम उसका एक और फ्लैशबैक देखने वाले हैं, जब वो पे चेंजो के अंडर ट्रेन हो रहा होता है और पे चेंजो उसे बिल्कुल में बच्चे की तरह ट्रेन करता है। वो उसको अपनी डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन तक सिखाने वाला होता है। यहीं पे यूजेसियोन आस्क कि मैंने युगांगा तक को मार दिया, मैं ट्रेटर हूं, तब भी आप मुझे जैसे ट्रीट क्यों कर रहे हो? क्या आप डरते नहीं हो कि मैं किसी दिन आपको बिट्रे कर दूंगा? इसी वजह से पे चेंजो जो बोलता है तुम्हें बहुत पसंद आएगी वो चीज। पे चेंजो बोलता है अगर एक बच्चा अपने माँ बाप को मार दे तब भी उसके माँ बाप उसे हेट नहीं करेंगे। और यूजेसियोन जिस दिन तूने मुझे ज्वाइन करा था उसी मोमेंट से तू मेरा बेटा बन गया था। अगर तू किसी दिन मेरे पे अटैक करता है तो वही मेरा फेट होगा, और शायद मेरे डेस्टिनी में ऐसे मरना लिखा होगा। आई डोंट वांट टू से दिस बट दिस डूड इज गिविंग मी व्हाइट बियर्ड वाइब्स। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है एंड यूजेसियोन सेज नाउ आई हैव टू पे फॉर इट। मैंने ऐसे दो लोगों को मारा जो मेरे को अपना बच्चा मानते थे एंड आई हैव टू गेट माय पनिशमेंट। और इसी के साथ यूजेसियोन की स्टोरी ही भी खत्म होती है। सी शिफ्ट होता है, हम आते हैं गो और डैनियल पे, और गो को जो सब पता वो डैनियल को बता देता है कि यूजेसियोन एक्चुअली ये कर रहा था। यूजेसियोन पूरे टाइम बस और बस रिवेंज के पीछे था। डैनियल आज तो हमें स्पीड को नहीं बताना चाहिए चीज, स्पीड वालों को पता होना चाहिए ना कि किसने उनकी हेल्प करी है। गो सेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये उसकी आखिरी रिक्वेस्ट थी। और स्पीड को सच के बारे में पता लग गया वो कभी स्माइल भी नहीं कर पाएंगे। यूजेसियोन डाइड द मोमेंट युगांगा डाइड दैट डे। ही जस्ट वांटेड टू लीव एवरीथिंग क्वाइटली। डैनियल आस्क और अब क्या होगा? डीजेस वाले हार चुके हैं, जो मेंबर बचे हैं उस वाले वापस डायलन चले जाएंगे, और जो इंटरनल वॉर 3-4 की वो स्पीड जीत चुके हैं। तुम लोग जीत चुके हो, कांग्रेचुलेशन। डैनियल थैंक्स गो फॉर हेल्पिंग देम एंड गो सेज मेंशन नॉट। मैं जा रहा हूं होरैंक्स वर्ल्ड लेके, टाटा बाय बाय। और इसी के साथ इंचियोन आर्क खत्म होती है और अब शुरू होती है द वॉर आर्क। देखो राइट नाउ आई एम एट चैप्टर 583 और रिसेंटली चैप्टर 586 आया है। अगले वीक 587 आ जाएगा और अगले संडे मैं वो कवर कर दूंगा, मतलब अगले संडे तक मैं लेटेस्ट चैप्टर तक कॉट अप कर लूंगा। फिर हर हफ्ते हम नया चैप्टर कवर करा करेंगे। एनीवेज होमीज, अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी। इफ यू आस्क मी तो मुझे पर्सनली इंचियोन आर्क काफी पसंद आई। एंड आल्सो नोटिसिंग अ पैटर्न, ये पीटीजे बहुत ही लोंडे बनवा रहा है आजकल। क्या सीन है भाई? एंड एक्चुअली काइंडा लाइक इट। लाइक शोनेन में क्या होता है, कितना भी डैमेज ले कैरेक्टर समटाइम ही जस्ट डजंट डाई, बट इधर पीपल एक्चुअली डाई एंड आई काइंडा एंजॉय दैट। लाइक इतना डैमेज लिया, मरो ना सालो। फिर मैं इसके लिए ये कह रहा हूं कि मुझे वो नहीं पसंद कितना डैमेज ले लिया, हाथ पैर कट गया, इतनी ऐसी ब्लीडिंग हो रही है, फिर बच गया कैरेक्टर। खैर जो भी है, ये वीडियो उम्मीद इतनी ही थी। ये मैं दो चैनल की वीडियो में मिलता हूं। सायोनारा भाई। ये देखो अभी 130 हो रहे हैं, 1 2 3 और नाइस। मैं इस टाइम आखिरी वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस हफ्ते मैं उदयपुर में था, वहां पे बोल्टो की वीडियो बनाई, आते जुत्सु काइसेन वीडियो बनाई, और अब लुकिज्म वीडियो में काम कर रहा हूँ। जो भी है, आई एंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दिस। अभी के लिए बाय।